ओम शांति। 15 फरवरी 2000। मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। मन की स्वच्छता के साथ साथ बुद्धि को, जो मुख्य फंक्शन है आगे चल के, जो तुमको साक्षात्कार होने हैं, किस आधार से होंगे? बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र जितना तुम्हारा एकाग्र होगा वही पिक्चर बनने वाली है जो भविष्य में सामने आने वाली है। ऑटोमेटिक बनेगी वही पिक्चर। वो सबसे बड़ा फंक्शन है जो तुम्हारा तीसरा नेत्र है। ये जितना जितना एकाग्र हो रहा है, पहले मन की स्वच्छता, फिर मन की कंट्रोलिंग, और उसके ऊपर बुद्धि के क्लियर रख, डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। आज बाप दादा आपने स्वराज अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वराज ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप दादा ने हर एक ब्राह्मण को स्वराज के तख्त नशीन बना दिया। क्या किया? स्वराज के ऊपर कहाँ है तुम्हारा तख्त? स्वराज का अधिकार जन्मते ही हर एक ब्राह्मण आत्मा को प्राप्त है। कौन सा जन्म? कब? जन्म है जी। कब ब्राह्मण बने? असली ब्राह्मण कहते किनको हैं? ये ब्राह्मण है ही नहीं। कौन नहीं है ब्राह्मण? प्योरिटी अगर नहीं है तो ब्राह्मण कहेंगे? कहेंगे? तो ब्राह्मण होते कहाँ है? जिसके लिए बोला ब्राह्मण सो देवता। तो ब्राह्मण है कहाँ? नई दुनिया में। तो उनको जन्म से ही क्या मिलता है? उनके पास क्या है? कौन सी दात है? तो जो उनका जन्म भी तो दिव्य है, अलौकिक है, साधारण है क्या? ऐसे छन्ना लग के, छन छना के क्या होता है? और सूक्ष्मता ज्ञान रिफाइन हो, तब जाके बुद्धि में बैठना। कुछ रिफाइन स्टेज लेकर आते हैं या वैसे ही चले आते हैं? क्यों इतने कायदे कड़क बता दिया व्यक्तवाणी ने? उनके अपने ही कायदे हैं, उनका अपना ही कानून है, नई दुनिया की पूरी अपनी ही व्यवस्था है, रहन सहन सब कुछ। वो पुराना ढर्रा या अलग है? इसलिए वो क्यों नहीं देखते बगलों को? बगलों की दुनिया को भी नहीं देखते हैं? ब्राह्मणों की दुनिया को क्यों नहीं देखते? क्यों? वहां वृद्धि का कोई रोल ही नहीं है। बोल दिया हंस और बगुल तो इकट्ठे रह भी ना सके। तो इनकी तो चाल ही अलग है। तो बहुत तादाद हो सकती है इनकी, और बहुत तादाद होगी तो रिसर्च कभी कर ही नहीं सकते। अगर कुछ नया करना है तो बहुत तादाद में नहीं हो सकता। स्टेंट बढ़ा के देख लो, वायुमंडल खराब होना शुरू। इसलिए उनका तो जन्म ही कैसा है? साधारण नहीं है। कैसा है? एकदम दिव्य और अलौकिक बताया है। क्या कहा? स्वराज का अधिकार जन्मते ही हर एक ब्राह्मण आत्मा को प्राप्त है। कहाँ जन्म होता है तुम्हारा? काशी। नई दुनिया का हो या काशी का हो, तो कोई तो तेज है। जितना स्वराज स्थिति बनते हो उतना ही अपने में लाइट और माइट का अनुभव करते हो। इसलिए आते से ही तुम्हारी कंडीशन क्या होती है? सबसे पहली एडमिशन कब लेते हो? 8 घंटे कम से कम चार्ट देना पड़ता है। ऐसा नहीं तुम्हारा मन बुद्धि में चल रहा तो अपने घर में ही बैठो। क्यों? क्योंकि वाणी में ही आ गया। ये आगे चल के ऑफिशियली चार्ट तुम्हारे बाबा देखेगा नहीं देखेगा आगे चल के, तो रिकॉर्ड होंगे नहीं होंगे तुम्हारे पास? नहीं होंगे, क्योंकि अव्यक्त वाणी में आया है। तो लाइट और माइट अनुभव करते हो। बाप दादा आज हर एक बच्चे के मस्तक पर लाइट का ताज देख रहे हैं।
जितनी अपने में लाइट धारण की है उतना ही नंबरवार लाइट का ताज चमकता है। कौन सी लाइट? प्योरिटी की भी लाइट है और ज्ञान की भी लाइट है, और पॉइंट हो, क्या हो? लाइट हो। पॉइंट ऑफ लाइट में टिकते हो। इसकी सूक्ष्मता। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व शक्तियां अधिकार में दी हैं। हर एक मास्टर सर्वशक्तिवान है, परंतु धारण करने में नंबर बन गए। बाप दादा ने देखा है कि सर्व शक्तियों की नॉलेज भी सब में है, धारणाएं भी हैं, लेकिन एक बात का अंतर पड़ जाता है। कोई भी ब्राह्मण आत्मा से पूछो, हर एक शक्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे, प्राप्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे, परंतु अंतर यह है कि समय पर जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय वह शक्ति कार्य में नहीं लगा सकते। समय के बाद महसूस करते हैं कि इस शक्ति की आवश्यकता थी। कौन सा समय चल रहा है अभी? अभी जरूरत पड़ेगी या पड़ रही है ब्राह्मणों की दुनिया में। भयंकर पेपर हैं आने वाले, और जिनके पास शक्ति है ही नहीं, याद को कभी वैल्यू ही नहीं दी, तो सोचो 37 तक ही उनका जीवन कैसा होगा। और प्राण भी ना छूटे तो कितनी बड़ी सजा है ये। और नहीं तो अगर तुमने भावनावश भी याद किया है तो स्वतः ही क्या होता है, वो शक्तियां इमर्ज हो जाती हैं। जिसको बाबा कहते हैं छतर छाया, सेफ्टी। बोलता नहीं बोलता बाबा? तो बाप दादा बच्चों को कहते हैं सर्व शक्तियों का वर्षा इतना शक्तिशाली है जो कोई भी समस्या आपके आगे ठहर नहीं सके। समस्या आएगी तो, लेकिन क्या ठहर ना सके। समस्या मुक्त बन सकते हो। पूरे ब्राह्मणों के विश्व में चौथी अवस्था में क्या होना है, क्या हो रहा है, वर्तमान चल क्या रहा है? तो पूछा, सिर्फ सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो और समय पर कार्य में लगाओ। इसके लिए अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। क्या बहुत अंतर है याद में है? इसलिए तुमको याद को भी क्लियर समझना है कि आगे चल के कम से कम तुम एक्यूरेट याद कर रहे हो या वही भक्ति मार्ग वाली भावनाओं के आधार से नहीं। इसलिए टोटल भक्ति मार्ग क्या हो जाएगा नई दुनिया में? मुर्दाबाद। ये तुम्हारी ट्रेनिंग है। राजयोग क्या है? मन बुद्धि की ट्रेनिंग है, केवल भावना से नहीं। भावना का फल भी मिलता है लेकिन ट्रेनिंग नहीं है। भावना से याद करना कोई ट्रेनिंग नहीं है, राजयोग नहीं है। इसलिए तीसरे नेत्र को क्या करना? एकाग्र करना। जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लीन होगी उतना निर्णय शक्ति तीव्र होने के कारण जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता है वह कार्य में लगा सकेंगे। जिस समय जो शक्ति चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए, सामना करने की शक्ति चाहिए, सहन शक्ति चाहिए, जो भी। क्योंकि समय के परमान बाप दादा हर एक बच्चे को विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, मेहनत के पुरुषार्थ मुक्त देखना चाहते हैं। ये है तुम्हारा बड़े से बड़ा सहयोग। कौन सा? विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, मेहनत मुक्त। ऐसा नहीं तुम दिन भर लगे रहे तो तुमने 480 निकाल लिए, 240, माना एक लिमिट है। उतने समय में होने वही सफल है आगे चल के, ध्यान रखना। हठ योग माना सफलता नहीं है। हाँ, एकदम से नहीं होता, लेकिन अगर तुम्हारा टारगेट नहीं है तो तुम फेलियर हो। तो एक लिमिट है, 8 घंटे, फिर उसके ऊपर 12 घंटे, सीधा 16 पे पहुंच जाओ। 8 के बाद 12 या 14 होता है ना? फिर 16 से 18 तक भी होता है कर्मातीत अवस्था के लिए। तो विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त। अगर विघ्न बार बार तुम्हारी यात्रा को रोक रहा है तो क्या कहेंगे?
और समस्या मुक्त, कोई भी समस्या ना स्वयं के लिए पैदा करो ना दूसरों के लिए पैदा करो। तो मेहनत के पुरुषार्थ मुक्त देखना चाहते हैं, कितने परसेंटेज तुम्हारी सफल होनी चाहिए? हैं जी, बोलो यार, रिसर्च सेंटर है ना, हर चीज मालूम होनी चाहिए तुमको। आज नहीं है तो उस लक्ष्य तक पहुंचना है कल। 75% अगर तुमको सफलता नहीं मिल रही तो अभी अधूरापन है। जैसा तुम लक्ष्य रखोगे ना वैसे ही तुम रगड़ोगे, वैसे ही मेहनत करोगे। नहीं तो ये भक्ति मार्ग तो चलता ही आया है, तो वहां तक नहीं पहुंच सकते जो तुम्हारा बड़े से बड़ा लक्ष्य है। वहां पहुंचना तो बहुत सूक्ष्म बुद्धि, बहुत अच्छे से तुमको क्लियर होना चाहिए कि रिफाइन याद क्या होती है, जिसको ज्वाला स्वरूप बोला है। बनना तो सबको है ही, लेकिन बहुत काल का यह अभ्यास आवश्यक है। ये तो ठप्पा लगा दिया बाबा ने, क्या? बनना तो सबको है ही, लेकिन अभी से जो तुम मेहनत कर रहे हो उसी में नूंद है। तुम ये चिंता मत करो रिजल्ट इतनी निकल पाती है, अरे ये चिंता नहीं। ज्यादातर ये चिंता होती है, टारगेट है, टारगेट इसलिए लिए जाते हैं ताकि अलवेलापन को तुम क्या कर सको, दूर कर सको। लेकिन जो तुम मेहनत कर रहे हो उसमें जो भी सार निकल रहा है वो तुम्हारे लिए वैल्यू रखता है। जो सार निकल रहा है इससे तुम्हारा संस्कार चेंज हो रहा है, मन बुद्धि में ट्रेनिंग हो रही है, ये क्यों ध्यान नहीं रखते? अगर ट्रेनिंग सेंटर है तो उसको केवल 240, 480, 720 में नहीं तुम देख सकते। वो बनाने के लिए जो बीच बीच में तुमने रिफाइन किया है, थोड़ा थोड़ा भी कहते हैं ना, 8, 10, 12 सेकंड के लिए भी तुम्हारी बुद्धि स्टॉप हो, वो है असली तुम्हारा संस्कार। ब्रह्मा बाबा के विशेष संस्कार देखा, तुरंत दान महापुण्य। जो करना है कल नहीं अभी। जीवन के आरंभ से हर कार्य में तुरंत दान भी, तुरंत काम भी किया। ब्रह्मा बाप की विशेषता निर्णय शक्ति सदा फास्ट रही। तो बाप दादा ने रिजल्ट देखी, सबको साथ तो ले जाना ही, क्या छोड़ेंगे एक को नहीं, क्या कहा, सबको साथ तो ले जाना है। बाप दादा के साथ चलने वाले हो ना, या पीछे पीछे आ जाओगे? बोलो, साथ चलने वाले हो या पीछे पीछे? पगडंडी तो मिली गई, पीछे पीछे कौन आएंगे? बोलो, हैं जी? चंद्रवंशी चलते हैं, फॉलो करते हैं सूर्यवंशियों को। पीछे पीछे माना जो फॉलो करने वाले हों, कोई आगे आगे भी तो होंगे, कोई रचयिता भी तो होंगे, या पीछे पीछे आने वाले हो। जब साथ चलना ही है तो फॉलो ब्रह्मा बाप। किसको फॉलो? ब्रह्मा बाबा नहीं। ब्रह्मा बाबा को अव्यक्तवाणी में क्या बोला है? अव्यक्तवाणी में क्या टाइटल दिया है? ब्रह्मा अर्थात चंद्रमा का टाइटल दिया है अव्यक्तवाणी में। तुम हो लक्की स्टार, ज्ञान सूर्य है बाप, अव्यक्तवाणी का पॉइंट है। तो ब्रह्मा बाबा क्या हैं? चंद्रवंश का ठप्पा अव्यक्तवाणी में लगा है। तो जब साथ चलना ही है तो फॉलो ब्रह्मा बाप, कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप, और स्थिति में निराकारी शिव बाप को फॉलो करो। ब्रह्मा का भी तो कोई बाप है नहीं है, फॉलो करना आता है ना। डबल विदेशियों को फॉलो करना आता है? फॉलो करना तो सहज है ना। जब फॉलो ही करना है तो क्यों, क्या, कैसे, यह समाप्त हो जाता है। और सबको अनुभव है कि व्यर्थ संकल्प के निमित्त यह क्यों, क्या, कैसे ही आधार बनता है। क्या? इसको अंडरलाइन करना है। क्यों, क्या, कैसे ही आधार बनता है। फॉलो फादर में यह शब्द समाप्त हो जाता है। अगर फादर इतना ऊंच गया है तो उसने कौन सी क्वालिटी धारण की है? नथिंग न्यू। कुछ भी नया नहीं हो रहा। कैसे नहीं, ऐसे बुद्धि फौरन जज करती है, ऐसे चलो, ऐसे करो।
तो बाप दादा आज विशेष सभी बच्चों को, चाहे पहली बार आए हैं चाहे पुराने हैं, यही इशारा देते हैं कि अपने मन को स्वच्छ रखो। ऐसी भावना ना हो किसी के प्रति, अशुद्ध भावना ना हो, ईर्ष्या द्वेष की भावना हो, वैकुंठ ना स्वयं के प्रति कोई कुंठा है ना किसी के प्रति कोई कुंठा है। ये है स्वच्छ मन। बहुतों के मन में अभी भी व्यर्थ और नेगेटिव के दाग छोटे बड़े हैं। इसका कारण पुरुषार्थ की श्रेष्ठ स्पीड, तीव्र गति में रुकावट आती है। बाप दादा सदा श्रीमत देते हैं कि मन में हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखो। यह है स्वच्छ मन। हर आत्मा के प्रति, जिनसे हमारे संस्कार मिलते हैं उनके प्रति नहीं, जिनके साथ हिसाब किताब है वहां अपनी चेकिंग करनी होती है। अपकारी पर भी उपकार की वृत्ति रखना, यह है स्वच्छ मन। यह है तुम्हारे जन्म जन्मांतर का सुख का आधार। सोचो, जिनके इतना सुंदर मन हो गया, संगम में इतनी सुंदर ट्रेनिंग हो गई, ये ब्रॉड ड्रामा कितना सुखदायी होगा इनका। स्वयं के प्रति व अन्य के प्रति व्यर्थ संकल्प आना, यह स्वच्छ मन नहीं है। तो स्वच्छ मन और क्लीन और क्लियर बुद्धि जज करो। अपने आप को अटेंशन से देखो, ऊपर ऊपर से नहीं। ठीक है ठीक है, क्या कहा? नहीं, सोच के देखो। मन और बुद्धि स्पष्ट है, श्रेष्ठ है, तब डबल लाइट स्थिति बन सकती है। बाप समान स्थिति बनाने का यही सहज साधन है, और यह है अभ्यास, अंत में नहीं, बहुत काल का आवश्यक है। ये संस्कार तुम्हारा बनना, आत्मा में वो छाप जो जानी है तुम्हारी जन्म जन्मांतर, उसमें क्या चाहिए? बहुत समय का अभ्यास। इसमें निरस्ता वाली कोई बात नहीं है। बार बार निरस्ता स्वाभाविक है, लेकिन कोई निरस्ता वाली बात थोड़ी है। बार बार हम अभ्यास करेंगे, वैसा अपने सुंदर मन को बनाएंगे। तो चेक करना आता है, अपने को चेक करना, दूसरों को नहीं करना। दूसरे क्या हैं तुम्हारे? टीचर हैं। क्या टीचर के उंगली उठाना, ये अज्ञानता है। बाप दादा ने पहले भी हंसी की बात बताई थी। कई बच्चों की दूर की नजर बहुत तेज है और नजदीक की नजर कमजोर है। कई बच्चों, सामने वाले को देखना कितना सहज, अपने अंदर झांकना बहुत मुश्किल। तो अपने को चेक करने में कमजोर नहीं बनना। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जैसे अभी यह पक्का हो गया है कि मैं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी हूं, चलते फिरते सोचते हम ब्रह्मा कुमारी हैं, हम ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण आत्मा हैं, ऐसे अभी ये नेचुरल स्मृति और नेचर बनाओ कि मैं फरिश्ता हूं। कहां जाना पहले? सूक्ष्म वतन होते हुए जाना कहां है? परम धाम। इसलिए कहा अगर तुम्हारा मन ही शुद्ध नहीं हुआ, मन ही जैसा भगवान बनाना चाहता है वैसा नहीं हुआ, तो बीज रूप अवस्था तो तुम्हारी कल्पना ही रह जाएगी। अमृत वेले उठते ही यह पक्का करो, मैं फरिश्ता परमात्म श्रीमत पर नीचे इस साकार तन में आया हूं, सभी को संदेश देने के लिए व श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। कार्य पूरा हुआ और अपने शांति की स्थिति में स्थित हो जाओ, ऊंची स्थिति में चले जाओ। एक दो को भी फरिश्ते स्वरूप में देखो। आपकी वृत्ति दूसरे को भी धीरे धीरे फरिश्ता बना देगी। बहुत सुंदर, क्या कहा? आपकी वृत्ति दूसरों को भी क्या बना देगी? वायुमंडल कैसे बनता है? वृत्ति से वायुमंडल बनता है। संकल्प से भी सूक्ष्म क्या है? वृत्ति संकल्प से सूक्ष्म है। मना वृत्ति मना तुम्हारा ओरा, तुम्हारा वायुमंडल जो तुम्हारे में आ चुका है।
आपकी वृत्ति दूसरों को धीरे धीरे फरिश्ता बना देगी। आपकी दृष्टि दूसरों पर प्रभाव डालती है। यह पक्का है कि हम फरिश्ते हैं। फरिश्ता भव का वरदान सभी को मिला हुआ है। किसने दिया वरदान? बाप ने कौन सा वरदान दिया? फरिश्ता भव। 1 सेकंड में फरिश्ता अर्थात डबल लाइट बन सकते हो। 1 सेकंड में, मिनट में नहीं, 10 सेकंड नहीं, 1 सेकंड में सोचा और बना, ऐसा अभ्यास है। स्विच ऑन किया, एकदम लाइट, बॉडी भी कैसी हो जाए? हड्डी मांस रहित। ये भी अभ्यास चाहिए। रिश्ते कैसे होते हैं? हड्डी मांस होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट। अच्छा, जो 1 सेकंड में बन सकते हैं, 2 सेकंड नहीं, 1 सेकंड में बन सकते हैं, वह एक हाथ की ताली बजाओ। बन सकते हैं, ऐसे ही नहीं हाथ उठाना। डबल फॉरनर्स नहीं उठा रहे हैं, टाइम लगता है क्या? अच्छा, जो समझते हैं कि थोड़ा टाइम लगता है, 1 सेकंड में नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, हाथ उठाओ। बहुतों ने उठाया, अच्छा है। लेकिन लास्ट घड़ी का पेपर 1 सेकंड में आना है, फिर क्या करेंगे? अचानक आना है और सेकंड का आना है। हाथ उठाया, कोई हर्जा नहीं, महसूस किया, यह बहुत अच्छा है। परंतु यह अभ्यास करना ही है, करना ही पड़ेगा, नहीं करना ही है। यह अभ्यास बहुत 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 आवश्यक है। कौन सा? 1 सेकंड में किसका अभ्यास? फरिश्ता। अच्छा, अभी कम से कम क्या नहीं बोला 1 सेकंड में? है पॉइंट ऑफ लाइट बिंदी का नहीं बोला। अभी क्या बोला? 1 सेकंड में। फर्स्ट स्टेज हमारी यही है, एकदम सुंदर चिंतन। या जो ड्रिल करते हैं, एकदम कैसी है उनकी बॉडी? पूरी प्रकाश की है। चलो, फिर भी बाप दादा कुछ टाइम देते हैं। कितना टाइम चाहिए? 2000 तक चाहिए। 21वीं सदी तो आप लोगों ने चैलेंज की है, ढिंडोरा पीटा है, याद है? चैलेंज किया है। गोल्डन एज दुनिया आएगी या वातावरण बनाएंगे, चैलेंज किया है ना। तो इतने तक तो बहुत टाइम है। जितना स्वयं पर अटेंशन दे सको भी नहीं, देना ही है। जैसे देह भान में आने में कितना टाइम लगता है? 2 सेकंड। जब चाहते भी नहीं हो लेकिन देह भान में आ जाते हो तो कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड या उससे भी कम लगता है। पता नहीं पड़ता कि देह भान में आ गए। ऐसे ही है, अभ्यास करो। कुछ भी हो, क्या भी कर रहे हो, लेकिन यह भी पता नहीं पड़े कि मैं सोल कॉन्शियस पावरफुल स्थिति में नेचुरल हो गया हूं। क्या? जैसे देह में क्या है? नेचर हो गई, नेचुरल है। ऐसे आत्मिक स्मृति भी क्या हो जाए? अभी फिलहाल क्या हो रहा है? 1 सेकंड में डिस्कनेक्ट। बीज रूप अवस्था की बात नहीं कर रहे। तुम कैसे होते हो डिस्कनेक्ट? 1 सेकंड में। सभी होते हो, सभी। यहां तो जितने 100% होते हो। हाँ, उस वक्त जब तुम धुन लगाते हो, मेरा बाबा मीठा प्यारा बात, डिस्कनेक्ट। फर्श की दुनिया से कोई उस वक्त तुम्हारा कनेक्शन रहता है? कोई लौकिक वाला याद तो आता होगा, है? नहीं आता? कोई पुराना संस्कार याद आता है? कोई आकर्षण होती है कहीं की? तो क्या ये फरिश्ता रूप की स्टेज नहीं है? डिस्कनेक्ट हुए नहीं हुए? इससे धीरे धीरे तुम्हारा क्या होने वाला है? आगे चल के मन की कंट्रोलिंग पावर आएगी। फिर जी तुमको फाइनल ड्रिल करवाते हैं, कौन सी? 1 सेकंड में उस बीज में स्थित होना। फरिश्ता स्थिति भी नेचुरल होनी चाहिए। जितनी अपनी नेचर फरिश्तेपन की बनाएंगे तो नेचर स्थिति को नेचुरल कर देगी। तो बाप दादा कितने समय के बाद पूछें?
कितना समय चाहिए? जयंती बोलो, कितना समय चाहिए? फॉरेन की तरफ से आप बोलो, कितना समय फॉरेन वालों को चाहिए? जनक बोलो। दादी जी ने कहा आज की आज होगी, कल नहीं। अगर आज की आज है तो अभी सभी फरिश्ते हो गए, हो जाएंगे? नहीं। अगर जाएंगे तो कब तक? बाप दादा ने आज ब्रह्मा बाप का कौन सा संस्कार बताया? तुरंत दान महापुण्य। बाप दादा का हर एक बच्चे से प्यार है, तो ऐसे ही समझते हैं कि एक बच्चा भी कम नहीं रहे। क्या इस ग्रुप में एक बच्चा भी कम नहीं रहे? कितने हैं इस ग्रुप में? हैं? हैं जी? वही जो बताया है। कलयुग के अंत तक भी ऊपर से जो आत्माएं उतरती हैं सूर्यवंशी कैटेगरी की हैं, तो वो एक ही परिवार 60-70 का परिवार बताया। तो एक भी कम नहीं रहे। नंबरवार क्यों? सभी नंबर 1 हो जाएं तो कितना अच्छा है। अगर एक भी कम होते तो बाबा को बाहर से लेना पड़ता था। तो बाहर वालों की तो बहुत आफत है, इसलिए नो एंट्री है यहाँ पे कि तुम लोग भी कम नहीं पड़ते हैं। अभी धीरे धीरे कितनी सुंदर लहर फैल गई, माताएं भी कितने सुंदर चार्ट देने लगी। तुम में से एक भी इधर उधर हो नहीं रहा तो बाहर वाले बेचारे एक भी एंटर नहीं हो पा रहा। सोचो, तुम लोग एक भी सीट छोड़ेगा ना तुरंत किसी का चांस लग जाएगा। लेकिन बाबा क्या चाहता है? जो आदि से सहयोगी हैं अंत तक वही सहयोगी रहें, या नए नए आते रहें ढर्रे। क्या अच्छा लगता होगा बाबा को? है? हाँ, जो आदि से सही हो अंत तक सही। इसलिए कहा जिसने अंत किया उसने सब किया। तो नंबरवार क्यों? सभी नंबर 1 हो जाएं तो कितना अच्छा है। अच्छा, आज बहुत ग्रुप्स आए हुए हैं, प्रशासक वर्ग आपस में मिलकर क्या प्रोग्राम बनाया? ऐसा तीव्र पुरुषार्थ का प्लान बनाया कि जल्द से जल्द आप श्रेष्ठ आत्माओं के हाथ में कार्य आ जाए। विश्व परिवर्तन करना है तो सारी विश्व बदलनी पड़ेगी ना, सारा प्रशासन बदलना पड़ेगा ना, एडमिनिस्ट्रेशन। कैसे यह कार्य सहज बढ़ता जाए, फैलता जाए, ऐसा सोचा। जो भी कम से कम बड़े बड़े शहरों में निमित्त हैं उन्हों को पर्सनल संदेश देने का प्लान बनाया। कम से कम यह तो समझें कि अब आध्यात्मिकता द्वारा परिवर्तन हो सकता है और होना चाहिए। किसके द्वारा? आध्यात्मिकता क्या है? उस पॉइंट ऑफ लाइट में टिकना, देह से डिटैच होना, देह से दूर जाना। तो अपने वर्ग को जगाना, इसलिए यह वर्ग बनाए गए हैं। तो बाप दादा वर्ग वालों की सेवा देख करके खुश हैं, परंतु यह रिजल्ट देखनी है कि हर वर्ग वालों ने अपने अपने वर्ग को कहां तक मैसेज दिया। थोड़ा बहुत जगाया है वह साथी बनाया, सहयोगी साथी बनाया है। ब्रह्मा कुमार नहीं बनाया, लेकिन सहयोगी साथी बनाया। सभी वर्गों को बाप दादा कह रहे हैं कि जैसे अभी धर्म नेताएं आए, नंबर 1 वाले नहीं थे, फिर भी एक ही स्टेज पर सब इकट्ठे हुए और सभी के मुख से यह निकला कि हम सबको मिलकर आध्यात्मिक शक्ति को फैलाना चाहिए। ऐसे हर वर्ग वाले जो भी आए हैं, उस हर वर्ग वाले को यह रिजल्ट निकालनी है कि हमारे वर्ग वालों को मैसेज कहां तक पहुंचा है। दूसरा, आध्यात्मिकता की आवश्यकता है और हम भी सहयोगी बने, यह रिजल्ट हो। रेगुलर स्टूडेंट नहीं बनते, लेकिन सहयोगी बन सकते हैं। तो अभी तक हर वर्ग वालों को जो भी सेवा की है, जैसे अभी धर्म नेताओं को बुलाया, ऐसे हर देश से हर विंग वालों का करो। पहले इंडिया में ही करो, पीछे इंटरनेशनल करना। हर वर्ग के ऐसे भिन्न भिन्न स्टेज वाले इकट्ठे हों
और यह अनुभव करें कि हम लोगों को सहयोगी बनना है। यह हर वर्ग की रिजल्ट अब तक कितनी निकली है और आगे क्या प्लान बनाया है, क्योंकि एक वर्ग एक एक को अगर लक्ष्य रखकर समीप लाएंगे तो फिर सब वर्ग के जो समीप सहयोगी हैं ना, उन्हों का संगठन करके बड़ा संगठन बनाएंगे। और एक दो को देख करके उमंग उत्साह भी आता है। अभी बटे हुए हैं, कोई शहर में कितने, कोई शहर में कितने, अच्छे अच्छे हैं भी, परंतु सबका पहले संगठन इकट्ठा करो और फिर सबका मिलकर संगठन मधुबन में करेंगे। तो ऐसे प्लान्स कुछ बना होगा जरूर। फॉरेन वालों को भी संदेश भेजा था कि बिखरे हुए बहुत हैं। अगर भारत में भी देखो तो अच्छी अच्छी सहयोगी आत्माएं जगह जगह पर निकली हैं, परंतु गुप्त रह रही हैं। उन्हों को मिलाकर विशेष प्रोग्राम रखकर अनुभव की लेन देन करें, उससे अंतर पड़ जाता है, समीप आ जाते हैं। किस वर्ग के 5 होंगे, किसके 8 होंगे, किसके 20-25 भी होंगे। संगठन में आने से आगे बढ़ जाते हैं, उमंग उल्लास बढ़ता है। तो अभी तक जो वर्ग वालों की सेवा हुई उसकी रिजल्ट निकालनी चाहिए। सुना? सभी वर्ग वाले सुन रहे हैं ना? सभी वर्ग वालों जो आज विशेष आए हैं हाथ उठाओ, बहुत हैं। तो अभी रिजल्ट देना, कितने कितने, कौन कौन कितनी परसेंटेज में समीप सहयोगी हैं। फिर उन्हों के लिए रमणीक प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है ना? मधुबन वालों को खाली नहीं रहना है। खाली रहना चाहते हैं, बिजी रहना चाहते हैं ना, या थक जाते हैं? बीच बीच में 15 दिन छुट्टी भी होती है और होनी भी चाहिए। तुम लोगों को तो कभी नहीं होती है। तुम लोग तो हर 15 दिन के बाद एक नया टारगेट लेके चलना होता है। परंतु प्रोग्राम के पीछे प्रोग्राम लिस्ट में होना चाहिए तो उमंग उत्साह रहता है। नहीं तो जब सेवा नहीं होती तो दादी एक कंप्लेंट करती है। कंप्लेंट बताएं, कहती हैं, सभी कहते हैं अपने अपने गांव में जाएं, चक्कर लगाने जावें, सेवा के लिए भी चक्कर लगाने जाएं। कौन कहते हैं? मधुबन वाले। कौन? जो बेचारे फ्री रहते हैं, जो तपस्या नहीं है, उतना बिजी नहीं रह सकते, उनका आपको कोई प्रोग्राम नहीं है, तो कहाँ चक्कर लगाएं जाके? घर जाके चक्कर लगाएं। लेकिन जो अपने आप को सदा ही बिजी रखते हैं, जिन्होंने मधुबन को ही क्या बना लिया, अपना घर बना लिया, तो उनकी बुद्धि बाहर जाएगी। तो चक्कर लगाने जावें, सेवा के लिए भी चक्कर लगाने जाएं, इसलिए बिजी रखना अच्छा है। बिजी होंगे तो खिटपिट भी नहीं होगी। और देखो, मधुबन वालों की एक विशेषता पर बाप दादा पदम गुना मुबारक देते हैं। 100 गुना भी नहीं, पदम गुना। इस बात पर जब भी कोई आते हैं तो मधुबन वालों की ऐसी सेवा की लगन लग जाती है जो कुछ भी अंदर हो छिप जाता है। अव्यक्ति दिखाई देते हैं, अथक दिखाई देते हैं, और रिमार्क लिखकर जाते हैं कि यहाँ तो हर एक फरिश्ता लग रहा है। तो यह विशेषता बहुत अच्छी है। जो उस समय विशेष विल पावर आ जाती है, सेवा की चमक आ जाती है, तो यह सर्टिफिकेट तो बाप दादा देता है। मुबारक है ना? तो ताली तो बजाओ मधुबन वाले, बहुत अच्छा। बाप दादा भी उस समय चक्कर लगाने आते हैं। आप लोगों को पता भी नहीं पड़ता है, लेकिन बाप दादा चक्कर लगाने आते हैं। तो यह विशेषता मधुबन की और आगे बढ़ती जाएगी। अच्छा, मीडिया विंग। फॉरेन में भी मीडिया का शुरू हुआ है ना? बाप दादा ने देखा है कि मीडिया में अभी मेहनत अच्छी की है। अभी अखबारों में निकलना शुरू हुआ है और प्यार से भी देते हैं, तो मेहनत का फल भी मिल रहा है। सबसे बड़ा रोल है ही किसका? विचोलों का है। अभी और भी विशेष अखबारों में, जैसे टीवी में किसी ने भी परमानेंट थोड़ा समय भी दिया है ना, तो रोज चलता है ना, तो यह प्रोग्रेस अच्छी है। सभी को सुनने में अच्छा अनुभव होता है। ऐसे अखबार में विशेष, चाहे सप्ताह में, चाहे रोज, चाहे हर दूसरे दिन एक पीस, एक टुकड़ा
मुकर्रर हो जाए कि यह आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने का मौका है, ऐसा पुरुषार्थ करो। वैसे सफलता है, कनेक्शन भी अच्छा बढ़ता जाता है। अभी कुछ कमाल करके दिखाओ। अखबार की कर सकते हैं? ग्रुप कर सकता है? हाथ उठाओ। हाँ करेंगे। उमंग उल्लास है तो सफलता है ही, क्यों नहीं हो सकता। आखिर तो समय आएगा जो सब साधन आपकी तरफ से यूज होंगे। ऑफर करेंगे, आपको ऑफर करेंगे, कुछ दो, मदद लो। अभी आप लोगों को करना पड़ता है, सहयोगी बनो। फिर वह कहेंगे हमारे को सहयोगी बनाओ। सबसे बड़ी सेवा ये कहाँ हुई? मीडिया की है। डायरेक्शन मिले तो ब्रह्मा कुमारीज में कब से। तो एडवांस में भी बहुत भयंकर इसकी सेवा दिल्ली में की गई। और खास चैनलों वालों के पास जाके हैं, विशेष रूप से की गई। और तुम्हारी तुम्हारे मीडिएटर्स हो रहे हैं या जगने शुरू हो रहे हैं? तुम्हारे तो चैतन्य अखबार हैं, हद के तो है ही नहीं है। तुम्हारे तो बेहद के हैं। जिन अखबारों ने क्या की थी, तुम्हारी जितनी गिलानी की थी उतनी अभी महिमा करने जा रहे हैं। तुम्हारा तो स्वतः ही होता है, तुमको कहीं जाने आने की दरकार है क्या? तुम्हारा स्वतः सब कार्य वाइब्रेशन से होता है। सिर्फ यह बात पक्की रखना, फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता। तुमको नहीं इधर उधर धक्के खाने, कोई मीडिएटर ढूंढे, कोई ऐसा अखबार हो बहुत चारों तरफ तुम्हारे क्या करे। तुमको क्या करना है? फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता। फिर देखो आपका काम कितनी जल्दी होता है। पीछे पड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन परछाई के समान वह आप ही पीछे आएंगे। बस सिर्फ आपकी अवस्थाओं के रुकने से रुका हुआ है। एवर रेडी बन जाओ तो सिर्फ स्विच दबाने की देरी है, बस। अच्छा कर रहे हैं और करेंगे। स्पार्क ग्रुप, यह बहुत बड़ा ग्रुप है। स्पार्क वाले रिसर्च करते हैं ना। स्पार्क वालों को विशेष यह अटेंशन में रहे कि जैसे साइंस प्रत्यक्ष अनुभव कराती है, मानो गर्मी है तो साइंस के साधन ठंडी का प्रत्यक्ष अनुभव कराते हैं, ऐसे रिसर्च वालों को विशेष ऐसा प्लान बनाना चाहिए कि हर एक जो बाप की या आत्मा की विशेषताएं हैं, ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, इस एक एक विशेषता का प्रैक्टिकल में अनुभव क्या होता है। इनसे भाषण करवा लो, इतना बढ़िया करते हैं, बात मत पूछो। अब बुक्स भी लिखने शुरू कर दी। जो इंस्ट्रूमेंट है अपने ऊपर नहीं लगा के देखते ये चतरे। पार्क विंग है नहीं है तो ही तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट भी है उनके पास। अकेले में तो लगा के देखते होंगे, फेलियर। इतना आसान है क्या मन को रोकना? लेकिन किसी भी टॉपिक पे इनसे भाषण करो, इतना बढ़िया करेंगे। साइंस कहाँ लग रही है इनके सामने। ऐसी ऐसी किताबें लिख दी हैं उन्होंने, लेकिन इंस्ट्रूमेंट दूसरों के ऊपर लगाते हैं। ये दशा है इसकी, जो हद का स्पार्क विंग है। सोचो, तो कहते हैं हम रिसर्च कर रहे हैं, तो जरूर कोई तो ऐसे बेहद के रिसर्चर होंगे, नहीं होंगे? बिना आत्मिक स्मृति में, बिना निसंकल्प होए जो आत्मा की क्वालिटीज हैं, जो मर्ज हैं, वो इमर्ज हो सकती हैं, हो सकती हैं। तो वह ऐसा सहज साधन निकालो जो कोई भी अनुभव करना चाहे तो चाहे थोड़े समय के लिए भी अनुभव कर सकें कि शांति इसको कहते हैं, शक्ति की अनुभूति इसको कहते हैं। 1 सेकंड 2 सेकंड का भी अनुभव कराने की विधि निकालो। तो 1 सेकंड भी अगर किसको अनुभव हो गया तो वह अनुभव आकर्षित करता है। ऐसी कोई इन्वेंशन निकालो, आपके सामने आवे और जिस विशेषता का अनुभव करना चाहे कर सके। क्या क्या भिन्न भिन्न स्थिति होती है। जैसे साधना करने वाले जो साधु हैं वह प्रैक्टिकल में उन्हों को अनुभव कराते हैं। चक्कर नाभि से शुरू हुआ, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर जाके क्या अनुभूति होती है,
ऐसे आप अपने विधि पूर्वक मन और बुद्धि द्वारा उनको अनुभव कराओ। असली विधि किनके पास है? आपके पास असली ट्रेनिंग, असली विधि है। लाइट बैठकर नहीं दिखाना, लेकिन लाइट का अनुभव करें। रिसर्च का अर्थ ही है प्रत्यक्ष विधि द्वारा अनुभव करना, कराना। क्या? प्रत्यक्ष विधि द्वारा। तो ऐसा प्लान बना के प्रैक्टिकल में इसकी विधि निकालो। जैसे योग शिविर की विधि निकाली ना, तो टेम्परेरी टाइम में योग शिविर में जो भी आते हैं वह उस समय तो अनुभव करते हैं ना, तो उन्हों को यह अनुभव याद भी रहता है। ऐसे कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई अनादि संस्कार उन्हों की अनुभूति कराओ। तो ऐसी रिसर्च वालों को पहले स्वयं अनुभूति करनी पड़ेगी, फिर विधि बनाओ और दूसरों को अनुभूति कराओ, पहले स्वयं के ऊपर। आजकल लोगों को भक्ति में जैसे चमत्कार चाहिए ना, मेहनत नहीं चमत्कार। ब्राह्मणों को भी क्या चाहिए? और बिना चमत्कार के बाप की प्रत्यक्षता होने वाली ही नहीं है। कितना उल्टे लटक लें ये। कितने बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम किए, सोचो आप, कितनी पब्लिक आती थी। हाँ, सोचो, हुई प्रत्यक्षता। और समय तो समाप्त होने जा रहा है। तो आजकल लोगों को भक्ति में जैसे चमत्कार चाहिए ना, मेहनत नहीं चमत्कार, ऐसे आध्यात्मिक रूप में अनुभव चाहिए। अनुभवी कभी बदल नहीं सकता। जल्दी जल्दी अनुभव के आधार से बहुत बढ़ते जाएंगे। सुना? अभी नई नई विधि निकालो, आप लोग कहते जाओ और वह अनुभव करते जाएं। इसके लिए बहुत पावरफुल अभ्यास करना पड़ेगा। आप क्या करो, जो भी आपके मुख से निकला क्या उनको वही विजन आता जाए, ऑटोमेटिक हैरान हो जाए। आपने जैसी सी ड्रिल की वैसी वैसी उनको अनुभूति हो गई। समाज सेवा प्रभाग, सोशल विंग, उन्हों का भी कार्य है बिगड़ी को प्रैक्टिकल में बनाना। वह तो गांव को बदलते हैं, परिवार को बदलते हैं, परिवार की समस्याओं को समाप्त कर दिखाते हैं, लेकिन उनका होता है टेम्परेरी। सोशल विंग वालों को ऐसा कोई मिसाल दिखाने चाहिए जो पहले कोई बहुत दुखी परिवार हो और परिवर्तन हो, सुखी बन जाए। ऐसे यहाँ परिवार तो बहुत आते हैं। गवर्नमेंट के आगे प्रैक्टिकल मिसाल दिखाने चाहिए। इतने परिवार बदलकर क्या अनुभव करते हैं, यह गवर्नमेंट के सामने लाना चाहिए। जैसे बताया कि कोई ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण परिवर्तन के अभी स्टेज पर लाओ। मैसेज तो दे रहे हैं, कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन अभी गवर्नमेंट की आंखों में आना चाहिए कि स्पिरिचुअल पावर से सोशल वर्ग क्या नहीं कर सकता या क्या नहीं कर रहा है। अभी जैसे पार्क का सुनाया, बॉम्बे के पार्क, कितनी सेवा हो रही है, कितने बच्चों को आराम मिल रहा है। यह रिजल्ट गवर्नमेंट के सामने आना चाहिए। तो जो सोशल वर्ग के नेताएं हैं उन्हों के पास रिजल्ट आनी चाहिए। अगर लिस्ट निकालो तो मुख्य परिवार की लिस्ट काफी निकाल सकते हो। यहाँ तो है ही प्रैक्टिकल। तो वह सोशल वर्क क्या करते हैं, कपड़ा बांटते हैं, पैसे की मदद करते हैं। तो आप लोग परिवार में जो असंतुष्टता लाते हैं उससे उसकी इकोनॉमी भी अच्छी हो जाती है। कपड़े, खाने पीने में मुश्किलात खत्म हो जाती है, आराम से रहते हैं, थोड़े में भी बहुत आराम से जिंदगी बिता रहे हैं। तो जो वह करते हैं उसकी भेंट करके अलौकिक रूप से आप क्या कर रहे हैं वह बताओ। ऐसे ऐसे जो एकदम बिगड़े हुए हों उन्हों का संगठन बुलाकर उन्हों को बताओ कि देखो हम क्या कर रहे हैं। तो क्या होगा कि गवर्नमेंट की नजर में आने से, गवर्नमेंट का एक भी आता है तो एडवर्टाइजमेंट भी हो जाती है। आप बुलाएंगे प्रेस वालों को तो थोड़े आएंगे, और वह बुलाएंगे तो पीछे पीछे आएंगे। तो ऐसे ढंग से सबको प्रैक्टिकल दृष्टांत दिखाओ कि हम क्या कर रहे हैं, कर बहुत रहे हैं लेकिन गुप्त है। अच्छा,
राजनेता सेवा प्रभाव, पॉलिटिशियन वाले भी अपने अपने स्थान वालों की सेवा कर रहे हैं और होती रहेगी। पॉलिटिशियन वालों को विशेष यह अटेंशन रखना चाहिए। जैसे समाचार सुना कि हैदराबाद में चीफ मिनिस्टर प्रभावित होने के कारण वहां के गवर्नमेंट की सेवा बहुत सहज हो रही है। ऐसे हर स्थान पर कोई ना कोई ऐसे संपर्क वाले जिन्हों को थोड़ा और आगे ला सकते हैं। हर एक शहर में अपनी अपनी गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ अच्छे हैं। तो बाप दादा समझते हैं कि जैसे हैदराबाद वाला विशेष है, उसके द्वारा भिन्न भिन्न स्थान पर ऐसे क्वालिटी जो आगे आ सकती है, थोड़ा सा उसके पीछे मेहनत करें तो क्वालिटी निकल सकती है। ऐसा ग्रुप तैयार करो, भले भिन्न भिन्न शहरों के हों, लेकिन ऐसी क्वालिटी हो जो समझते हैं, समीप आ सकते हैं। और फिर उस हैदराबाद वालों को उस संगठन में बुलाकर औरों की सेवा कराओ। वह प्रैक्टिकल उसका अनुभव सुनने से हिम्मत में आएंगे तो हम भी कर सकते हैं। तो ऐसा संगठन पहले इकट्ठा करो, रिपोर्ट तो आती है ना, तो संगठन इकट्ठा करके फिर जगह जगह पर थोड़ा सा गवर्नमेंट के अंदर जाते हैं तो बड़ों तक भी पहुंच जाएगा, क्योंकि बड़ों को फुर्सत कम होती है। लेकिन बीच वाले आ सकते हैं, जैसे धर्म नेताओं में बीच वाले आए ना, कोई पहला नंबर वाले तो नहीं आए, लेकिन बीच वालों के द्वारा उन्हों तक पहुंच सकता है, रास्ता है। तो ऐसे आप भी ऐसा ग्रुप तैयार करके आगे थोड़ा जाते रहो। आप इस समय राज और धर्म दोनों स्थापन कर रहे हैं, तो राजधानी वाले वंचित तो नहीं रहे ना, वह भी साथी तो हैं। तो ऐसा करके दिखाओ। अच्छा, धार्मिक सेवा प्रभाव, धर्म के वर्ग वालों ने एक कार्य करके तो दिखाया लेकिन यह रिहर्सल में सफलता अच्छी मिली, यह तो अच्छा हुआ। अभी और जो मुख्य हैं उन्हों को भी सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति का महत्व बता के, आध्यात्मिक शक्ति से आप यह कर सकते हैं वह बताओ। भले डिस्कस में नहीं जाओ, लेकिन पहले समीप आवे और इसी पर ही चर्चा हो। आध्यात्मिक शक्ति मिलकर क्या कर सकती है। आध्यात्मिक शक्ति वालों की इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, इस टॉपिक को लेकर उन्हों को समीप लाओ और समीप लाकर संपर्क में लाओ, यहाँ आबू तक ले आओ। तो आबू का प्रभाव आप ही सबको आकर्षित करेगा। ऐसे नहीं सोचना यात्रा निकाली, नेताओं का सम्मेलन हो गया, बहुत अच्छा, नहीं, और आगे बढ़ना है, फिर और आगे बढ़ना है, आगे बढ़ते ही जाना है। रथ यात्रियों की तो स्वागत बहुत अच्छी हो चुकी है। अभी भी देखो, रथ यात्रियों को सभी ने कितनी तालियां बजाई, और इस ग्रुप में नहीं बजाई तो बहुत अच्छा। इस यात्रा को वरदान था, बाप दादा ने पहले भी सुनाया था कि रथ यात्रियों को विशेष बाप दादा द्वारा वरदान थे। कब निकली थी रथ यात्रा, पुरानों को मालूम होगी। कब निकली थी? 2000 के आसपास पूरे इंडिया से रथ यात्रा निकाली थी। तो एक तो निर्विघ्न, किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आया। दूसरा, सभी के सभी स्वस्थ रहे, बीमारी का विघ्न भी नहीं आया। तीसरा, विशेष सभी ने उमंग उत्साह होने के कारण अथक रहे। क्या रथ यात्रा, तुम क्या करते हो? याद की यात्रा बैठ के करते हो या रथ के साथ करते हो? रथ बैठा रहता है तुम्हारा, मन बुद्धि परम धाम है, या नीचे धरनी की तरफ? संभावना ऐसी होती है, अगर बैठ के करते हैं तो ले गए मन बुद्धि को परम धाम। जाती कहाँ है सर? ज्यादातर कई बार नीचे की तरफ चला जाता है, धरनी की तरफ। इसे तुम क्या करते हो? चलते फिरते करते हो। तो इससे क्या हो रहा है? निरोगी भी बनोगे और स्वस्थ भी रहते हैं, अथक भी रहे। तो यह वरदान प्रत्यक्ष रूप में सभी ने देखा और अनुभव किया। जहां उमंग उत्साह होता है वहां यह सब बातें स्वतः ही प्राप्त होती हैं। तो सफलतापूर्वक सभी पहुंच गए। और अभी भी शिवरात्रि के उत्सव में रथ तो जहां तहां जा भी नहीं सकते, लेकिन जो वीडियो फिल्म निकाली है तो हर स्थान पर इस वीडियो फिल्म द्वारा सेवा अच्छी होती ही है। तो आपकी यात्रा वीडियो में आ गई, अर्थात अमर हो गई, चलती रहेगी। अच्छा है। निमित्त तो इन्वेंशन जगदीश ने किया,
ऐसे ही शुरू से वरदान है इन्वेंशन करने का। अभी भी इस वरदान को आगे बढ़ाते रहना अच्छा है। एक की इन्वेंशन से सभी तरफ उमंग उत्साह आ गया, तो इन्वेंशन की मुबारक हो। अच्छा, विदेश का इंटरनेशनल सर्विस ग्रुप डबल फॉरनर डबल फायदा उठाने में होशियार हैं। मधुबन कीवी रिफ्रेशमेंट और सेवा के प्लान भी बन गए, तो अच्छा चांस लेते हैं। बाप दादा को भी खुशी होती है जब संगठित रूप में मिलकर सेवा के प्लान बनाते हैं। जिस प्लान में सब तरफ के निमित्त बनी हुई आत्माओं की दृष्टि पड़ जाती है, वाइब्रेशन मिल जाते हैं, उस प्लान में दुआएं भर जाती हैं और चारों ओर एक ही सेवा का प्लान चलने से चारों ओर का फैला हुआ आवाज बुलंद करता है। तो अभी भी प्लान बनाया ना कल्चर और पीस का। टॉपिक अच्छी है, देखो दोनों रीति से इस टॉपिक पर सेवा कर सकते हो, चाहे कल्चर पर करो या पीस पर, दोनों मिलकर करो। लेकिन शांति की अनुभूति तो आजकल सभी चाहते ही हैं और अपना कल्चर भी अच्छा बनाना चाहते हैं। समझते हैं कि कुछ और एडिशन चाहिए जिससे कल्चर अच्छे से अच्छा ऊंचे से ऊंच हो जाए। टॉपिक अच्छी है और जैसे उमंग उत्साह से चाहे भारत चाहे विदेश दोनों तरफ प्लान बना रहे हैं, सफलता तो है ही और अच्छा है। इसी बहाने से टॉपिक इन्हों की है और प्रैक्टिकल आप हैं तो टॉपिक और प्रैक्टिकल मिल जाएगा तो अच्छा होगा। अच्छा है, यूएन की सेवा भी अच्छी हो रही है, सबके कारण और की भी सेवा हो रही है। धीरे धीरे नॉन गवर्नमेंट से गवर्नमेंट तक भी पहुंच जाएंगे। अच्छा चल रहा है ना, कनेक्शन भी अच्छा बढ़ता जाता है, सहयोग भी देते रहते हैं, तो सहयोगी बनाना, संपर्क में लाना। जितना जितना संपर्क में आएंगे उतना ही सहयोगी स्वतः ही बनते जाएंगे और जितनी सेवा फैलती जाती है तो उल्टा सुल्टा वायुमंडल उसमें दब जाता है। तो अच्छी बात है, बाप दादा प्रोजेक्ट के बारे में पहले ही मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, डबल विदेशी चाहे मीटिंग वाले चाहे ग्रुप्स में आने वाले सभी को बाप दादा बहुत बहुत स्नेह संपन्न मुबारक दे रहे हैं। अच्छी हिम्मत रखते हैं। बाप दादा ने सेवा का उमंग उत्साह हिम्मत इसमें रिजल्ट अच्छी देखी है। बाकी ऐड क्या करना है, सेवा और स्वयं उन्नति का बैलेंस। सेवा अच्छी चल रही है और सेवा ही विघ्न विनाशक बनी हुई है। क्या कहा सेवा क्या बनी हुई है, विघ्न विनाशक। तो सभी डबल फॉरनर्स को बाप दादा सदैव याद प्यार देते हैं और सदा ही याद प्यार साथ रहेगा। अच्छा, महाराष्ट्र जोन सेवा में आया है। अच्छा, आधा हाल तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में सेवा की वृद्धि अच्छी हो रही है, तो महाराष्ट्र 9 लाख जल्दी बना सकेगा, ऐसा है ना। 9 लाख बनाने में नंबर 1 लेंगे ना। अच्छा है, आप सबको भी खुशी होती है, अगर आपके परिवार में वृद्धि होती है तो खुश होते हैं ना। तो सब यही चाहते हैं कि जल्दी जल्दी वृद्धि हो जाए। तो महाराष्ट्र वृद्धि कर रहा है और सभी जोन ऐसे वृद्धि कर जल्दी जल्दी संपन्न बन, संपूर्ण बन, बाप को साथ ले, बाप के साथ चलेंगे। साथ चलना है, यह भूलना नहीं। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि प्यार से नहीं चलेंगे तो जबरदस्ती भी ले जाएंगे। हमको कैसे जाना है, प्यार से जाना है। साथ नहीं चलेंगे तो पीछे पीछे भी लेके चलेंगे, लेकिन मजा नहीं होगा। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के साकार स्वरूप में या सूक्ष्म स्वरूप में मिलन मनाने वाले सर्व स्वराज अधिकारी आत्माओं को सदा इस श्रेष्ठ अधिकार को अपने चलन और चेहरे से प्रत्यक्ष करने वाले विशेष आत्माएं, सदा बाप दादा को हर कदम में फॉलो करने वाले, सदा मन को स्वच्छ और बुद्धि को क्लियर रखने वाले, ऐसे स्वतः तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा साथ रहने वाले और साथ चलने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। 2002 की अव्यक्तवाणी में बोला कि हाँ जी, जितना संगम का समय ज्यादा से ज्यादा तख्त नशीन होंगे उतना ही आधा कल्प सूर्यवंश की राजधानी में और चंद्रवंश में भी सूर्यवंश के राज्य घराने में जितना ज्यादा से ज्यादा कौन सी कोशिश करेंगे,
भ्रुकुटी के तख्त पर बैठने की कोशिश करेंगे। भ्रुकुटी में कौन है? आत्मा। ये है सूर्यवंशी कि उनकी निशानी कौन सी दिखाई है? स्वदर्शन चक्र। स्वयं का दर्शन निरंतर करने की कोशिश करने वाले। निरंतर होता नहीं है लेकिन अभ्यास करते हैं। कौन सा अभ्यास बार बार करते हैं? भ्रुकुटी में टिकने का। तो यह है सूर्यवंश की निशानी। अगर लंबा समय का तुम्हारा अभ्यास है इसका, तो क्या बताया? चंद्रवंश में भी सूर्यवंश के राज्य, सूर्यवंशी का ये क्या बन गया? एक कुल घराना तैयार हो गया, कुल तैयार हो गया। इस कुल में ऐसे तो 9 लाख होंगे, लेकिन इस कुल में भी 9 लाख में भी कितने हैं सूर्यवंशी? बोले जो रचयिता हैं वो कितने हैं? 4.5 लाख। 4.5 लाख में भी सूर्यवंशी कितने हैं? हैं जी? 50,000। 50,000 में भी 50,000 में रॉयल प्रजा भी है ना? वो जो परिवार में रह रहे हैं वो भी वैसे ही खाते हैं जैसे वो खा रहे हैं। प्रजादा सब है नहीं है, और बाहर भी उनके कैटेगरी की प्रजा है। लेकिन सूर्यवंशियों में जो रॉयल कुल है, जो राजाई करने वाले हैं, जो राज फैमिली के हैं, ये कुल की स्थापना हो गई संगम युग पे। और फिर यहां से इनके कुल की शुरुआत हुई। इनके लिए साकार मूल्य में क्या बोला है? तुमको कितने जन्म का कुल का वर्षा? तुम अपने ही कुल में रहोगे, ध्यान रखना, तुम्हारा कुल नहीं बदलेगा। इस्लामियों का कुल भी होगा, बौद्धियों का कुल भी होगा, चंद्रवंशियों का कुल भी होगा, सबके कुल होंगे, लेकिन तुम अपने ही कुल में रहना है, ये है तुम्हारी बढ़ाई। तो ये बताया, कितना सुंदर पॉइंट है। भले चंद्रवंश होगा, कब कब होगा चंद्रवंश? कितने समय के बाद? 1250 वर्ष के बाद आ गया चंद्रवंश। गद्दी चंद्रवंश की है, लेकिन तुम किसमें हो कुल में? हाँ, वो जो आदि से तुम्हारा चला हुआ कुल है, तुम अभी भी उसी कुल में हो। इतना बड़ा वर्षा है। भले ही गद्दी पे चंद्रवंश बैठा है, और तुम रॉयल फैमिली में हो, ऐसा नहीं तुम प्रजा में चले गए। रॉयल फैमिली हो, लेकिन तुम्हारा कुल, जैसे आज भी देखो जो राजाई जिनकी चली है कुल की, तो उनके अपने कुल का कितनी रॉयल्टी है उनकी। जबकि जो मिनिस्टर हैं उनका अलग रुतबा है। मिनिस्टर माना राजा कह लो, तो चीफ मिनिस्टर मान लो, क्योंकि हर एक स्टेट में कोई ऐसे बहुत राजाइयां तो चली नहीं है। जिस स्टेट में विशेष राजाई चली होगी तो चीफ मिनिस्टर है राजा, उसकी दादागिरी चलती है, लेकिन उस कुल का मर्तबा तो है ही ना, उसको कोई छीन सकता है? जैसे राजस्थान का बाबा बताते हैं, कई बार जयपुर का भी बताते हैं। तो ऐसे तुम्हारा जो कुल है, जो सूर्यवंशी कुल है, भले ही चंद्रवंश में आ गए, लेकिन कुल तुम्हारा चेंज नहीं हुआ। सोचो आप, कितनी बड़ी बात है। आपने ही कुल में रहना जन्म जन्मांतर। और इसका आधार क्या बताया? तख्त नशीन। जब से तुम ब्राह्मण बने हो तब से अंत तक, जब तक तुम सिद्धि स्वरूप ना बन जाओ, तब तक जो तुम मेहनत करते हो तख्त नशीन बनने की, तो ये ठप्पा कौन सा लगता है? सूर्यवंश का। तो चंद्रवंश कौन? कुल ही अलग है। हाँ, इसलिए बताया, अव्यक्तवाणी में सर्टिफिकेट दिया। जो वहां पहला बच्चा जन्म लेगा वो सूर्यवंश में कहलाएगा जरूर सूर्यवंशी, लेकिन यहां तो नहीं बना, रचयिता तो नहीं है। इसलिए ब्रह्मा बाबू को अव्यक्तवाणी में क्या बोला? हाँ, चंद्रमा। ये क्या है? चंद्र। और उसके जितने भी वंशज हैं वो क्या हैं जो वहां जन्म लेंगे? चंद्रवंशी हैं। वो रचना है, रचयिता नहीं। तो उनको चांस कहां मिलेगा? लेकिन तुम रचयिता ही बन के हमेशा रहोगे, भले ही तुम गद्दी नशीन नहीं हो। तो चंद्रवंश में तुम क्या, कौन से कुल में रहोगे? तुम अपने ही कुल में रहोगे, तुम सूर्यवंशी कुल में ही रहोगे, तुम्हारा कुल ट्रांसफर नहीं होता। फिर इस्लामी, बौद्धिक, कृष्ण, इनके कुल की तो बात ही अलग है। सोचो, जब तुम चंद्रवंश को ही स्वीकार नहीं करते तो और वंशों की तो बात ही नहीं है।
जबकि अगर और वंश ना हो ना तो वृद्धि ही ना हो। संसार में बहुत बड़ा रोल, सबसे जास्ती रोल, खास 2 धर्म कौन कौन से हैं? अभी भी सबसे ज्यादा जनसंख्या उन्हीं की है, इस्लामी और क्रिश्चियन। तो इन्होंने वहां से भी वृद्धि की है आज ही पूरे विश्व में, जबकि जनसंख्या होनी चाहिए तुम्हारी सबसे ज्यादा है, लेकिन तुम कन्वर्ट हो गए, अभी क्या हो गया? तुम तो प्राय लुप्त ही समझो। तो ये शूटिंग भी कहाँ होती है, शुरुआत भी कहाँ से होती है? कोई विकार नहीं है, सब सुख है, कोई दुख शांति नहीं है, लेकिन तो भी अंतर है। यहां भी आगे चल के तुम अलग अलग कुलों का साक्षात्कार करोगे और वहीं से सृष्टि की शुरुआत हो गई। क्या हो जाएगी? अलग अलग कुल हैं, वहीं से सृष्टि की शुरुआत हो गई। तो कुछ न कुछ संस्कार में अंतर होगा, लेकिन ऐसे दुखदाई संस्कार नहीं होंगे कि इनके दुखदाई संस्कार गए नहीं हैं अभी तक, ये कैसे नई दुनिया है, ऐसा हो सकता है? दुखदाई संस्कार कोई के नहीं हो सकते, लेकिन तो भी कुछ तो भिन्नता होगी, नहीं होगी? हाँ, तो ऐसे चंद्रवंश और सूर्यवंश की भी भिन्नता के संस्कार यहीं डलते हैं। और जो धर्म में कन्वर्ट होने वाले उनके संस्कार भी यहां बनते हैं। सब कुछ ड्रामा संगम युग का है। संगम युग पे ही आत्मा अपने आप को परवश महसूस करती है। जो ओरिजिनल संस्कार है वहां जाने के लिए बार बार परवश महसूस करना। हाँ, ये है तुम्हारी चढ़ती कला किससे होती है? याद की यात्रा से। याद की यात्रा अगर तुम्हारी नहीं छूटती है, स्वयं के प्रति कभी निश्चय बुद्धि नहीं बनते हो, याद की यात्रा कंटिन्यू बनी हुई है, तो धीरे धीरे जो तुम्हारे संस्कार लुप्त हो गए या मर्ज रूप में है, तो क्या हो जाएगा? वो देवता संस्कार इमर्ज होते हैं। इसलिए तुम अपने ही कुल में 21 जन्म रहोगे, तुम्हारा कुल चेंज नहीं होता। ये है बड़े ते बड़ा बलसा। हाँ जी। बोला कि साइंस और साइलेंस की इस समय जैसे लड़ाई है। हाँ जी। तुम साइलेंस में जाते हो, उसका तुमको बल मिल रहा है। साइलेंस का बल लेकर तुम साइलेंस दुनिया में चले जाए। साइलेंस का बल लेकर कहाँ जाना तुमको? बल चाहिए। प्रैक्टिस करते करते जब परफेक्ट होती है आत्मा, तब जाके उसका बल इकट्ठा होता है। अभी बल नहीं है, अभी तो निर्बल हो। तुम क्या करते हो? आत्मा बन के कुछ सेकंड टिकते हो और फिर इधर उधर बुद्धि चली जाती है ना। जैसा तुम चाहते हो वैसा स्वयं स्थिति में नहीं टिक पाना, इसको कहेंगे निर्बलता। लेकिन जब तुम टिकने लगो, फिर तुम्हारा बल इकट्ठा होने लगता है। वो साइलेंस का बल लेके तुम कहां उड़ जाओगे? हाँ, परम धाम चले जाते हो। सोचो कितना बल चाहिए, कितने ऊंचे जाना है, कितनी स्पीड चाहिए। 240 की स्पीड। अच्छे हाईवे बने होते हैं तो जो कारों की इनकी स्पीड ज्यादा से ज्यादा कितनी होती है? अच्छे हाईवे ज्यादा से ज्यादा 100-120। हमारे इंडिया की ये हालत। विदेश में चलो और अच्छी रोड होंगी तो 200-250-300 तक भी चलते हैं। ये स्पीड तो स्टार्टिंग है। कितनी स्पीड होती है सोचो? 100-125 की स्पीड भी बहुत होती है, कम नहीं होती। तो तुम्हारी स्पीड की शुरुआत कहां से हो रही है? 250 से 240। दुनिया से, उन ब्राह्मणों से जस्ट तुम डबल। और 480 माना 500 की स्पीड तो एरोप्लेन की होती है। सोचो। तो मानो सीधा सीधा तुम कहां बैठ गए? एरोप्लेन। और रॉकेट की स्पीड, वो रॉकेट से भी फास्ट गति है तुम्हारी। बाबा ने मुरली बोला आत्मा की गति रॉकेट से भी फास्ट, एकदम निसंकल्प जाम कर दिया, उतनी ही फास्ट गति से तुम परम धाम की तरफ जा रहे हो। जितना जितना निसंकल्प हो रहे हो उतना ही तुम्हारी गति फास्ट। इतनी फास्ट हो जाए कि आग लगी और पहुंच गए परम धाम। ज्वाला स्वरूप अवस्था। ऐसी चिंगारी 1 सेकंड में, 1 ही सेकंड लगे तुमको वहां ट्रांसफर होने के लिए। इतनी स्पीड तुम्हारी।
और प्रैक्टिकल में तो अनुभव करोगे, अरे अपनी स्पीड तो बढ़ती जा रही है। पहले 240 में बहुत दिक्कत होती थी, आजकल तो हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो कितने हो जाते हैं, बोलो बोले 240 पहले शुरू में 240 में भी हमको मेहनत लगती थी, अब कितने हो जाते हैं, आप माना आगे जाके पूछ रहे हैं, अभी बैठे बैठे नहीं पूछ रहे। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे आगे जाके? हाँ 480 भी अब सहज हो रहे हैं। अब तुम प्लेन में बैठ गए, बैकुंठ तुमको कहाँ दिख रहा है, सामने। स्पीड अभी और रिफाइन होनी है, टाइम यही होगा, स्पीड तुम्हारी रिफाइन होती जाएगी। इसलिए 240, 480, फिर 720 से सीधा 1080 हो गया काम, रिफाइन होता जाएगा। क्या होगा, ऐसा नहीं कोई अलग से समय मिलने वाला है, इसलिए तुम समय को मत बढ़ाओ, कोई वैल्यू नहीं है। अगर तुम समय को बहुत बढ़ा रहे हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अभी नहीं। अभी क्या चाहिए, कम समय में सफलता अधिक चाहिए। तो क्या करें, फोकट में हमारे पास बहुत समय है, आपस में खुशी से बातें करो, आपस में बोलो चालो, नहीं ऐसे गुंगे से होके घूम रहे हैं, पता नहीं कितनी टेंशन है इनको। अच्छी बात है, अगर तुम बहुत सहज हो रहा है कि बहुत सुंदर होता ही जा रहा है तो सुंदर वायुमंडल बना रहे हो, वो भी बहुत बड़ी सेवा है। लेकिन तनाव नहीं होना चाहिए, ये संस्कार है। ये भी एक खुश रहने का भी तो संस्कार होता है ना, तनाव का भी संस्कार होता है। नहीं हो पा रहा, आज ये हो गया तो ये हो गया, थोड़ा सा आज मैं इतना टारगेट लिया था ये हो गया, इनसे मिलो, ये है सूर्यवंशी। जबकि कितना सुंदर तुमको बोला है, तुमने सुंदर टारगेट लिया, सुबह उठते से बहुत बड़ा टारगेट ले लिया, कम थोड़ी पढ़ते हो तुम हैं। और उसके बाद जैसे टारगेट लिया, माया ने वहीं देख लिया तुमको, अच्छा आ जा जरा, और हिम्मत तो तुमने भी नहीं हारी। लास्ट में रिजल्ट निकली, जो टारगेट था 50% भी नहीं हो पाया। फिर माथा भारी करके अगले दिन में वो माथा भारी ले जाना है या किसकी गोद में डाल देना है, बाप की गोद में डाल देना। ये है सूर्यवंशियों की निशानी। रोज नया सुंदर संकल्प लेके सुदर्शन चक्रधारी बन के उड़ते हैं, भले ही गिर जाते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नहीं कर कोई बात नहीं, हिम्मत हारेंगे क्या? रोज रोज अभ्यास करते करते क्या हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा, तुम्हारी नेचर में ही आ जाएगा। तुमको उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। साइकिल पे गिरा तो गिरा हुआ नहीं बोलता बाबा, क्या बोलता है, उठा के फिर दौड़ने लगा अमृत वेले से, ये गिरा तो कभी था ही नहीं, इसका उमंग उत्साह कभी कम हुआ ही नहीं था। उमंग उत्साह तब कहें जब ये समय के ऊपर छोड़ दे। अभी क्या मालूम कैसा समय, चलो ठीक है जब होगा तो देखा जाएगा, ये है गिरा हुआ। इसलिए बाबा कहता है वो गिरा हुआ है ही नहीं, जो तुरंत उठाया साइकिल को और फिर दौड़ा, मिट्टी झटकारी दौड़ने लगी। हाँ जी, और हाँ जी, वाह क्या बात, हाँ जी, थोड़ी देर बाद डिस्टर्ब हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसका कारण है। हमेशा चेक करो, भक्ति मार्ग में उस वक्त जो तीव्रता उनको रहती है जिनका टारगेट कुछ होता है, सबको नहीं होती। उस वक्त आपको कोई ना कोई टारगेट रहता है। कई बार तो कोई भय भी बहुत अच्छी भक्ति करवा देता है, ध्यान रखना। भक्ति में कोई ना कोई एक ऐसा भय का अगर वायुमंडल होता है, उसको दूर करने के लिए इतनी सुंदर एकाग्रता बन जाती है, बात मत पूछो, कि इस वजह से मेरा ये कारण निपटेगा, मेरा ये कारण समाधान हो जाएगा, बिना कारण के नहीं। साधारणता अगर कोई कहे कि भक्ति में बहुत अच्छा था, हो ही नहीं सकता, कायदा ही नहीं है, तो जरूर उस वक्त आपका कोई विशेष टारगेट रहता है। जब विशेष टारगेट रहता है तो भक्ति भी बहुत अच्छी, बहुत सुंदर एकाग्रता से हो जाती है। वही चीज यहां भी चाहिए। यहां ज्ञान के आधार से तुमको टारगेट दिया गया है कि ये दुनिया मिटने वाली है, सब कुछ खत्म होने वाला है। यहां पहले भावनाओं के आधार से चलते हो, फिर जितना इतना तुमको वैराग आता है तो तुम्हारी एकाग्रता ना बने, हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। लेकिन वैसी ही तड़पन चाहिए जैसी भक्ति मार्ग में रही होगी आपकी। आपने अब चेक करो, अगर किसी का भक्ति मार्ग में बहुत अच्छी स्पीड रही होगी ना, तो उस वक्त अपना वैराग चेक करना चाहिए।
बिना वैराग के संभव ही नहीं है। तो ज्यादातर ज्ञान मार्ग में आने के बाद हम लोग अलवेले हो जाते हैं, क्योंकि भक्ति के संस्कार छूटते हैं, ज्यादा समझदारी आ जाती है, तो धीरे धीरे अलवेलापन बढ़ जाता है। इसलिए वो तीव्रता जो थी भक्ति मार्ग की, वो ज्ञान मार्ग में नहीं होती है। लेकिन ये नहीं है कि नहीं हो सकती। आधार क्या बनेगा इसका? वैराग्य। वहां भी वैराग था, इसलिए जितना वैराग बढ़ता जाता है स्वतः ही आपकी स्पीड बढ़ती है, स्वतः। इसलिए ये भी बोलते हैं त्याग ही तपस्या है। कल भी कितना सुंदर पॉइंट था ना, त्याग, तपस्या और सेवा। तुम्हारा जितना त्याग बढ़ता जा रहा है, माना वैराग बढ़ता जा रहा है, वैराग माना त्याग, स्वतः ही बुद्धि किस तरफ जाएगी? अब दुनिया में भय से वैराग आता है, कोई भय होगा तो वैराग आ जाएगा, भगवान दिखेगा। जो नास्तिक नहीं होते हैं, जो आस्तिक होते हैं, जिनको भगवान के ऊपर आस्था होती है, कोई भी उनका इष्ट हो, कुछ भी अगर ऊपर नीचे होता है तो फटाक से किसका पल्ला पकड़ते हैं? भगवान का, जो भी उसका इष्ट है। तो इतना निश्चय होता है तो ऐसे जाप शुरू करते हैं कि बस वो भावनाओं का फल भी मिल जाता है। ऐसा नहीं मिलता। वही चीज, वही तीव्रता ज्ञान मार्ग में चाहिए। वो वैराग चाहिए ज्ञान के आधार से, परिस्थितियां नहीं। परिस्थिति आगे चल के बहुत वैराग लाने वाली है, लेकिन वो वैराग यथार्थ नहीं होगा। यथार्थ वैराग है भगवान के महावाक्यों के आधार से। इसलिए कहा हमको विनाश को भी समझना है कि वास्तविक विनाश है क्या। क्यों भगवान ने इतना अटेंशन दिलाया, इतना ये विनाश का भय क्यों दिखाया गया, इसका कारण क्या था? 70s में कोई विनाश नहीं हुआ, 2000 में भी कोई विनाश नहीं। हाँ ठीक है, परिस्थितियां बिगड़ती जा रही हैं, बात अलग। ये हम जानते हैं बहुत बड़ा नर्क बनने वाला है, तो भी ऐसा तो मुरली में ही बोलते हो कि संपूर्ण विनाश कभी होता ही नहीं है। लेकिन ये हम जानते हैं कि हमारे जीवन में बोलते हैं ना, अचानक कोई भी परिस्थिति आना, अपने बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी आना, उस वक्त वो होता है तुम्हारा एक तरह से विनाश की सीन है। उस वक्त अपने को संभालना, उस वक्त निश्चय बुद्धि बने रहना, भगवान के प्रति निश्चय बुद्धि बने रहना। ड्रामा कहीं भी अकल्याण का, इतना बड़ा भूकंप आ गया, मान लो पूरा शहर ही आफत हो गई, सेंटर भी तुम्हारा हिल गया, तो वहां भी निश्चय बुद्धि बने रहना साधारण बात नहीं, बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए खास जब पर्सनल होता है पेपर, है ना, उसमें निश्चय बुद्धि बने रहना, भाव के कि नथिंग न्यू। मैंने आगे चल के पूरा विश्व ही जब हिलने जा रहा है, एक एक आत्मा की बात करते हैं, एक एक, चाहे वो महामंडलेश्वर क्यों ना हो। सोचो आप, ये जो ग्रहों की चाल में जो चेंज आने जा रहा है, तो क्या बड़े बड़े जो लाल पीले कपड़े पहन के बैठे हैं वो क्या अछूते रहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। जब हमारे यहाँ बड़ी से बड़ी पुण्य आत्मा, उसका फाउंडेशन हिलता है, उसको तब जाके सर्टिफिकेट मिलता है, तो इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर, उनकी कोई वैल्यू नहीं है अगर उनके पास साधना नहीं है। हाँ, एक सतोप्रधान अवस्था थी तो उनको वो गद्दी मिल गई, तो उसके बाद क्या उसने उस सतोप्रधान अवस्था को कायम रखने के लिए क्या वैसी तपस्या की? अगर नहीं की है तो उसका फाउंडेशन हिलना है, और अगर की है तो भी हिलना है, क्यों? तो भी उसको सर्टिफिकेट मिलना है, क्योंकि पूरा विश्व ही हिलने जा रहा है। तो ऐसी कौन सी आत्मा है जो स्थिरियम रहे? ये तो बड़े से बड़ा पेपर है, पूरे वर्ल्ड का पेपर है। कितना बड़ा आध्यात्मिकवादी हो, उसका भी तो पेपर है ये। जब देवताओं का बड़े से बड़ा पेपर होना है, देवताओं का जब फाउंडेशन हिला के देखा जाता है, इसमें पूरी सृष्टि ही हिल जाती है, पूरी सृष्टि हिल जाती है। ये समय आ रहा है। इसलिए अगर भगवान ने विनाश का भय भी दिखाया, उस विनाश की वजह से कम तुम्हारा पुरुषार्थ हो गया। इसलिए जो ब्रह्मा कुमार कुमारी अनिश्चय बुद्धि बन रहे हैं, कोई एडवांस वाले अनिश्चय बुद्धि बन रहे, तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। भगवान का कार्य तो होगा और हो ही रहा है। इसलिए वो आत्मा को परिपक्व करने के लिए जो भय को एक दिखाया गया, एक नक्शा तुमको दिया है, ताकि उस आधार से तुम्हारा अच्छा पुरुषार्थ हो जाए, तुम्हारी आत्मा की मन बुद्धि की सुंदर ट्रेनिंग हो जाए। ये भगवान का एक, इसलिए उसको आधार बनाया। किसको आधार बनाया? विनाश को। ताकि विनाश तो अपनी जगह है, पूरे विश्व को नरक बनना अपनी जगह है, लेकिन तब तक हमारी ट्रेनिंग कैसी हुई है ये हमको देखना। इसलिए भक्ति मार्ग में अगर कोई बहुत सुंदर तीव्रता होती है तो उसका कोई ना कोई कारण रहता है। और अगर कोई भी कारण नहीं रहा तो भी बहुत सुंदर तीव्रता रही है, तो ज्ञान मार्ग में पराकाष्ठा में जाती है वो आत्मा। ये पक्का मान के चलना। अगर भक्ति मार्ग में
स्वतः ही कोई कोई के अंदर वैराग होता है, बहुत अच्छी भक्ति करते हैं, निस्वार्थ भक्ति करते हैं, वो ज्ञान में आ जाते हैं, तो वैसा ही उनके संस्कार बना हुआ है, वैसा ही वो संस्कार यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन अगर कारणे अकारणे में तुमने बहुत अच्छी भक्ति की है, तो वो ही अगर कारण तुम्हारा ज्ञान मार्ग में आ जाए, तो जरूर एकाग्रता वैसी बनेगी ही बनेगी, ना का तो सवाल ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी बोलो। हाँ जी, हाँ हो गया, ठीक है, ठीक है। ऑनलाइन किसी का कोई प्रश्न हो? ऑनलाइन ऑन है? ऑनलाइन आवाज आ रही है? हाँ हाँ, वो तो देवी तो है नहीं, दूसरे इंतजार कर रहे होंगे तन्नू बहन की। हाँ जी, हाँ बोलो, आवाज आ रही है? यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नहीं है तो मान लो प्रसन्न चित्त बाबा को बोलते हैं। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रसन्न चित्त आत्मा। और अगर प्रश्न है तो जिज्ञासा शांत करने के लिए वो भी जरूरी होता है, ताकि हम और आगे बढ़ें। जिज्ञासाएं शांत होती जाती हैं, वो आगे बढ़ते जाते हैं। बहुत अच्छा। हाँ जी, ले लो, आप ले लो माइक। हाँ जी, हमारा आगे बढ़ा है। हाँ जी, हाँ जी, डायमंड बनाने में भी। गुड, बहुत सुंदर डायमंड बन रहे हैं आप लोगों के, तो बहुत बढ़िया चल रही है। अभी इतना अच्छा है तो आगे और बढ़ जाएगा। जैसे डायमंड बनाने का संस्कार ही बनता जाता है, तो आगे चल के अटेंशन बढ़ेगा। बहुत सुंदर अटेंशन बढ़ेगा। आज 250 के आसपास हो रहे हैं, और पीछे क्या होता है, और पीछे जाएं कुछ एक आध महीना पहले तो 100-150 तक भी मुश्किल होता था। आज अभी संस्कार में आता जा रहा है तो 200-250 इजीली हो रहा है। तो आगे चल के दिन ऐसे ही होंगे, समय इतना ही होगा, लेकिन अटेंशन बहुत सुंदर बढ़ जाएगा, ना चाहते भी आत्मा। हाँ, अभी तो अलवेलापन होता है तो हम लोग नोट नहीं करते, तो उस वक्त अलवेलापन नहीं होगा तो अक्सर नोट करेंगे, तो 480 भी हो जाएगा। ये तो अटेंशन बढ़ता जाएगा। हाँ जी, हाँ, ठीक है। ओम शांति, ओम शांति। और कुछ आप लोग? जैसे अभी बोला ना कि कम टाइम में अटेंशन ज़्यादा देना है और बाकी सारा दिन में नहीं करना है। कम टाइम में अटेंशन ज्यादा देना है, माना हमको ये संतुष्ट नहीं होना। पहले क्या होता था, हमारा टारगेट था जैसे 12-14 घंटे हमको एक मेहनत करनी है ना। तो मेहनत करने हम सुबह से शाम तक मेहनत करते तो हमारी रिजल्ट निकलती 12-14 घंटे की रिजल्ट निकलती थी। अभी ये कहते कि मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी क्वालिटी में सुधार आना चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी के लिए जो तुम्हारे पास सबसे पहला है अमृत वेला, उसको तुमको रिफाइन करना है। आज अगर तुम 50% भी हो रहा है तो आगे चल के 60 होगा, 75 भी होगा। लेकिन अगर 25 है तो उसको 50 पे लाना पड़ेगा। हम इसलिए संतुष्ट नहीं हो सकते। कोई कोई की अगर जैसे हो सकता है ऑनलाइन भी ऐसा हो जाता है, वो चाहे घर ग्रस्त में है और अमृत वेले 3 से 5 उन्होंने अमृत वेला किया, तो अपने को उन्हें 50% दे लिया, क्योंकि याद तो किया। ये ट्रेनिंग नहीं है, ये राजयोग की ट्रेनिंग कतई ही नहीं है। कभी अच्छी, बहुत अच्छी याद आ गई तो उन्होंने 50% दे लिया, ये राजयोग है ही नहीं। राजयोग तो अलग से जो तुम मन बुद्धि को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, कोई भी विजन बना रहे हो या जाप कर रहे हो, लेकिन टारगेट तुम्हारा क्या है, मन की गति को कम करना, वो राजयोग है। वो किसी गीत के माध्यम से नहीं हो सकता, वो मुरली सुनने सुनाने से नहीं हो सकता। मुरली बहुत अच्छे एकाग्रता से सुने, बहुत अच्छी बात है, भगवान के महावाक्य हैं। गीत के माध्यम से तुम बहुत अच्छा बह गए, मन चला ही नहीं, बहुत अच्छा, लेकिन टोटली ये ट्रेनिंग नहीं है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। जबकि जब आप गीत सुनते हैं ना, तो देखो मन कहीं जाता है, एकदम उस लय में भगवान की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन वो ट्रेनिंग है ही नहीं,
और टोटली भावना है, तुम्हारी भावना जहां जुड़ी है वहां भावनाओं का फल मिल रहा है। लेकिन राजयोग ये कहता है कि जब तुम जाप कर रहे हो तो तुम जाप का टारगेट तुम्हारा क्या लिया है तुमने, कि मन की गति को मेरे को कम करना है। थोड़ा सा समझो इस बात को, भक्ति मार्ग की तरह नहीं ले सकते तुम। इस बात को समझना पड़ेगा कि जब जाप को हम माध्यम बनाते हैं तो ये टारगेट है हमारा कि मन की गति को हमको क्या करना है, कम करना है, संकल्पों को कम करना है। ये है राजयोग। केवल जाप बस चले ही जा रहे हैं जाप, और मन अपनी जगह जाते ही जा रहा है, ये राजयोग नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। लेकिन भक्ति का फल तो मिलेगा ना, या कुछ भी नहीं मिलेगा। भक्ति मार्ग में जब जाप करते हैं ना, जब जाप करें तो सिद्धि स्वरूप बनते हैं, गीत सुनने सुनाने से नहीं। ध्यान रखना, भक्ति मार्ग में जाप के माध्यम से सिद्ध होते हैं अगर कोई उनका टारगेट होता है। बाकी ये नहीं है तुम रोज पूजा पाठ कर रहे हो घंटों, उससे कोई सिद्धि वाला बात नहीं होती है। मन तुम्हारा स्वच्छ होता है, उससे निर्मल मन हो जाता है। लेकिन जो सिद्धि का टारगेट लेके चलते हैं वैसा नहीं होता है, उनको तो विशेष जाप करना पड़ता है। इसलिए हमारे यहां भी अगर राजयोग की सबसे नीची स्टेज को हो, जाप के माध्यम से हमको, लेकिन टारगेट तुम्हारा ये होना चाहिए कि ये मैंने मान लो 10-15 मिनट जो जाप किया, इसमें मेरे मन की गति को मेरे को चेक करना है। मन की गति साधारण तो नहीं है, जाप अपनी जगह चल रहा है लेकिन गति भी अपनी जगह चल रही है, वैसा नहीं होना चाहिए। मन की गति को देखना है, उसकी गति को धीरे धीरे कम करना है, संकल्पों को कम करना है। उससे ऊपर की स्टेज पे आते हैं कोई भी विजन बना के उसमें रमन करना। और लास्ट स्टेज ना अच्छा ना बुरा, कोई भी संकल्प नहीं है, निसंकल्प अवस्था। ये है राजयोग की सिद्धि। इसलिए ऐसे तुम दिन भर लगे रहते हो, बहुत अच्छी बात, लेकिन रिफाइन कर रहे हो या टारगेट केवल 240 लेके चल रहे हो, इसमें अंतर हो जाएगा, है ना। कोई 240 का टारगेट लेके चल रहा है, मेहनत बहुत कर रहा है, लेकिन कोई उसको रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, हुए 150, लेकिन ऊपर वाले ने क्या देखा, अरे ये 150 इसने नोट किए हैं तो कितने जास्ती, कितना सुंदर उसकी आत्मा में उसने घिसा होगा अपनी आत्मा को। इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझें। ये तुम असंभव को संभव करने जा रहे हो तो इसमें मेहनत है ना। हाँ ठीक है, हम जैसे लगे, मेरा कहने का कि तुम्हारा वो संस्कार ना बन जाए, सुबह से शाम तक रगड़ते रहे, वो संस्कार ना बन जाए। उससे बेटर क्या बताया तुमको, कुछ कोई भी काम कर रहे हो उसमें 5-10 सेकंड के लिए भी रोकने का तुम्हारा अभ्यास हो जाए, ये रिफाइन करेगा तुमको। कोई भी काम, कुछ भी करते हुए बीच बीच में तुमको 5-10 सेकंड के लिए भी रोकने का अगर आदत पड़ जाए, ये बात ही अलग है। ये कर्मयोग के स्टेज पे चले जाते हो तुम। इसलिए राजयोग की ट्रेनिंग है मन के संकल्पों को कम करना। उसके लिए अलग अलग विधि हैं। ये जाप की विधि भी इसीलिए है, और ये जाप की विधि सबको सहज लगती है जिन्होंने 8-8, 10-10, 12-12 घंटे चार्ट बनाया है। जिन्होंने, मुश्किल है, सहज है? हाँ सहज है, फिर क्यों नहीं करते? अगर सहज है तो फिर कितने होने चाहिए कम से कम? अगर सहज है तो उसको तो हम कर सकते हैं ना। तो 8-10 घंटे की तो मेहनत राजयोगी को करनी है मुरली के हिसाब से। मुरली में भी कम से कम कितने याद चाहिए बाबा को? 8 घंटे कम से कम याद चाहिए, है ना। 8 घंटे में तुम्हारी रिजल्ट 50% माना, सबसे पहले कम से कम बता दिया मुरली में, अव्यक्त वाणी में, कि 4 घंटे तो कम से कम चाहिए भाई। जबकि तुमको तो धीरे धीरे बहुत जल्दी 75% हो जाना चाहिए तुम्हारा 8 घंटे में। 75 माना 6 घंटे, 360। सोचो आप, फिर 12 घंटे में 75, फिर 16 घंटे में 75, क्योंकि 25% तो बाबा जेब में लेके बैठा है तुम्हारे लिए। अव्यक्त वाणी में प्रॉमिस किया कि ग्रेस मार्क्स देंगे, कोई को 15%, कोई को 25%। इसलिए 75% तक तुम्हारी सफलता वो 100% ही कहलाती है। तुम नहीं भी संतुष्ट हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन भगवान कहता है कि 25% मैं बैठा हूं, लास्ट में तुमको मदद मिल ही जानी है। ये वायदा किया हुआ है अव्यक्त वाणी में। अगर तुमने लंबा समय अभ्यास किया तो अंत में तुमको बाप की मदद मिल ही जानी है।
सोचो 25% कितना होता है। जिस स्टेज से हम संतुष्ट नहीं हैं उसमें इतनी रिफाइन हो जाएगी वो स्टेज, तुमको लगे तो चमत्कार हो गया। वो चमत्कार ही है, क्योंकि भगवान जो आया है, तुमने भी तो हिम्मत नहीं हारी। तुम तो थोड़े संकल्प चले तो तुमको लगता है अभी तक ये संकल्प चल रहे हैं, देखो अभी तक भी चल रहे हैं, लगे हो तुम। तो इसलिए जो जो अव्यक्तवाणी में जैसा आ गया है, तुम्हारी मेहनत के पीछे बाप का भी कर्तव्य है, बाप भी निभाता है। ये तुमको ये संस्कार डालने के लिए इशारा दे रहे हैं। ऐसे तो हम लोगों के पास कोई काम ही नहीं है। अगर थोड़ी वो सेवा है भी किसका, मेरे को नहीं लगता 2-4 घंटे से ज्यादा किसी के पास सेवा होगी, कितनी भी हो। ज्यादा से ज्यादा सेवा, सबसे जास्ती सेवा अगर तुमको होती होगी तो ऊपर बैठ के वो फटकने की, झाड़ू पोछा किसने लगा लिया, किसने अपने खाने की ड्यूटी निभा ली, इधर उधर जो भी ड्यूटी निभाने के बाद फ्री बैठे, तो कौन सी सेवा बचती है? चावल वावल बीनने की, वो भी तो सेवा है, सेवा नहीं है? वो सेवा है। उसको भी 2 घंटे से ज्यादा जरूरत पड़ेगी क्या? छोटे से परिवार के लिए जरूरत पड़ेगी? तो ज्यादा से ज्यादा कोई बहुत अच्छा सेवादारी है, मेरे को निकाल के बताओ 4 घंटे से ज्यादा सेवा, अच्छे से अच्छा सेवादारी, क्योंकि बहुत छोटा सा परिवार, यहाँ कोई है ही नहीं। सेवा है तुमको स्वयं को व्यस्त रखने के लिए जरूरी। सेवा है तुम्हारी हड्डी हड्डी सेवा जो बोलते हैं, वह तुम्हारे कर्म भोग चुकतु होते हैं। ये सबसे बड़ा अंडरलाइन करना चाहिए। क्या होता है? सेवा से तुम्हारे कर्म भोग चुकतु होते हैं। नहीं हो कितनी दवाइयां खा लो, तुम्हारा कर्म भोग बना ही रहता है। सेवा ये चमत्कार है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, सेवाधारी बच्चों को बाप याद करते हैं। बोला नहीं बोला? सोचो आप, सेवा में मेहनत लगती है लेकिन प्राप्ति भी तो है। सेवा छोड़ के भी तो मन की वही गति है भाई, या गति अलग हो गई? बैठ के देखो कमरे में, मन की वही गति है जो सेवा में थी। सेवा में तुमने मेहनत अगर की है तो मन हल्का हो जाएगा। जब वो बैठेगा उसको मदद बाप की मिल जाएगी। इसलिए मना नहीं करते, कर्मयोग के लिए मना नहीं करते। कर्मयोग एक ट्रेनिंग है तुम्हारी। बाकी तो तुम्हारे पास जो समय है उसमें तुमको उसको रिफाइन करना है, आत्मा का संस्कार बनाना है, निसंकल्प अवस्था तक जाना है, रॉकेट जैसी स्टेज तक तुमको जाना है। मेहनत तो लगेगी ना। इसलिए हुआ कि करोड़ों ब्राह्मण, 9 लाख फर्स्ट डायनेस्टी, 16,000 पास होते हैं। 16,000 ने कितनी मेहनत की होगी सोचो, थके होंगे वो। अगर 16,000 ही पास होते हैं, 16,000 का ही गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोपियों से पूछो। 9 लाख का गायन है, 16 कलर संपूर्ण। सोचो उस स्टेज तक जाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। और बाबा कहते हैं हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। अगर तुम हिम्मत रखते हो तो बाप की मदद ना मिले हो नहीं सकता। ये मत भूला करो। राजयोग एक पढ़ाई है, राजयोग एक रिसर्च है, बड़ी से बड़ी रिसर्च है, जिससे दुनिया को नाक रगड़नी है। पहले ब्राह्मणों की दुनिया में जो बड़े बड़े महारथी हैं इनको नाक रगड़नी, फिर बड़े बड़े महामंडलेश्वर हों उनको भी लोहा मानना है। सोचो आप। इसलिए बाबा कहते हैं ना, ये बहुत बड़ी रिसर्च है। रिसर्च में मन की गति को तो तुमको कम करना ही पड़ेगा। कम करते करते मन धीरे धीरे रुकने लगेगा। उससे पहले बाबा कहते हैं पॉजिटिव रिश्ता, अर्थात सच्चा अच्छा सोचने वाला। स्वयं के प्रति जो जितना अच्छा सोच सकता है, दूसरों के लिए उतना ही अच्छा सोच सकेगा वो। यहां से फरिश्तों की चाल की शुरुआत होती है। अभी फरिश्तों की चाल में क्या एडिशन हो गया? क्या एडिशन हुआ? हाँ, निसंकल्प में भी कौन सी सीढ़ी? पहले पहले मेरा बाबा मीठा प्यारा, डिस्कनेक्ट। जब भी तुमको याद आया मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, तुम 1 सेकंड में क्या हो गए? डिस्कनेक्ट हो गए। अभी तुम्हारे ना देह बची है उस वक्त, जितने सेकंड जितने मिनट तुमने वो किया, ना देह बची है, ना देह का कोई फैलारा बचा है। सोचो, फर्श की दुनिया से उतने सेकंड उतने मिनट रिश्ता ही नहीं रहा, जितने सेकंड जितने मिनट तुमने मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा तीव्र गति से तुमने शुरू कर दिया। मन की गति धीरे होने लगी। इसलिए विधि हैं,
ना, वो हमारे को भक्ति मार्ग वाली आदत ना पड़ जाए कि सुबह से लेकर शाम तक नहीं। वो हमारी ट्रेनिंग, ये हमेशा याद रखना, ये ट्रेनिंग है। ये मन बुद्धि की एक कला है। मन को निसंकल्प करना, एक सुंदर तीसरा विजन बनाना, है ना, एकाग्र करना तीसरे नेत्र को, ये कला है राजयोग। इसलिए मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होनी चाहिए, ये है असली यात्रा। हाँ जी। तो जैसे मतलब अमृत वेला होता है या फिर नुमाशाम, तो उसमें हम ये टारगेट रखते हैं कि हर घंटे में हमको 40 मिनट्स कवर करने हैं। गुड, बहुत अच्छी बात। फिर कभी हो पाता है, कभी थोड़ा कम भी हो जाते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। लेकिन फिर जो हमारे पास दिन भर है, हाँ जी, उसमें हम अपनी जो सेटिंग कर लेते हैं ठीक है। कि जो हमारी सेवा है वो, हाँ, और जो हम जितना भी फ्री रहते हैं वो सारा मिला के ठीक है, अपनी एक सेटिंग कर लेते हैं। इस घंटे में इतना कवर करना है, इस घंटे में इतना। बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे हम टारगेट लेते हैं हर घंटे का ठीक है, अपनी सेवा अनुसार। ठीक है। तो उस पर मेहनत करते हैं, तो उसको ये कहेंगे कि दिन भर लगे हुए हैं। हमारे पास, मैंने कहा है कि कर्म योग को ही मिला के दूसरा कोई काम है नहीं, कोई दूसरी सेवा ही नहीं है हमारे पास, है कोई ना, कहीं आना ना जाना। इसलिए हम लोग बैठे हैं रिसर्च सेंटर पे। यहाँ तुमको जो 40% तुमने लिया है ना, वो तुम्हारा संस्कार हो जाना चाहिए कि 40% मेरे को मिलना ही है। इतना कॉन्फिडेंस आ जाए तुम्हारे, माना तुमने कम से कम लिया है, 33% मान लो लिया तुमने, नहीं 40% नहीं, 40 33 ही मान के चलो, नहीं 40 मिनट्स 40 मिनट्स। अच्छा, 40 मिनट माना 75% है ये तो। हर घंटे, मतलब अमृत वेले और नुमा शाम का ऐसा फिक्स करते हैं कि Good. हर घंटे में 40 मिनट्स कवर करना है। बहुत सुंदर, बहुत तो सुंदर। कभी हो पाता है, कभी कभी हाँ, नहीं वो हो कोई पाता। चिंता की बात नहीं, 40 कम नहीं होता। लेकिन फिर जो दिन भर बचा, हाँ, ठीक है। उसमें हम हमारी जो सेवा है और जितना हम फ्री हैं, जो ठीक भी है। हमारी दिन भर की रूटीन है, ठीक है। उस हिसाब से हर घंटे में अपना एक टारगेट लेके चलते हैं हाँ, कि ठीक है। इस घंटे में 20 मिनट्स कवर करने हैं, ठीक है, इस घंटे में इतने मिनट्स हो सकते हैं। ठीक है। ऐसे ऐसे करते हैं सारे दिन। तो जो आपने जो प्लान बनाया है ना, अपने सारे दिन का अगर प्लान बनाया, उस प्लान में तुम वैसा परफेक्ट है ना, जितनी तुम मेहनत चाहते हो, अगर उतना हो पा रहा है तो भी तुम्हारे मन की एक सुंदर सेटिंग हो रही है। जो तुमने अपना प्लान बनाया है उसके अनुसार अगर हो रहा है तो भी इसका मतलब तुम्हारा मन कहीं ना कहीं तुम्हारे कंट्रोल में है। वो तभी हो सकता है जब बहुत ज्यादा कर मन कंट्रोल में नहीं होता ना, बहुत ज्यादा तूफान आते हैं, कई बार ऐसा भी होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है ना। जब कई बार अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, है ना, तो उस वक्त क्या करेंगे? मेरा बाबा तो उस वक्त भी कर रहे हैं, उस टाइम इससे फिर भी हो जाता है मेरा बाबा, है ना। मान लो एक समय ऐसा भी आता है कि बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा, है ना, ऐसा आता नहीं होता कि बोर ही हो जाते हैं कई बार। ऐसा कौन है जो कभी बोर नहीं होता? पहले तो वो हाथ उठाओ, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत अनुभव कि मैं अक्सर बोर होता हूं। बोलो, ऐसा कौन है तुम में से जो याद करते करते कभी बोर ही नहीं होता, मजा आ रहा है उसको, अरे वाह। है कोई एक आध? बोर अक्सर होते हैं, है ना। जब बोर होते हैं तो उसमें मेहनत बहुत लगती है, और उस लाख मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती। हाँ, अगर कोई सेवा नहीं है तो अब है ही नहीं सेवा, तो क्या करें फिर? तो तुम रथ यात्रा है तुम्हारे पास, और कुछ बचा नहीं है। रथ यात्रा तो करेंगे ना, करेंगे, लेकिन साथ में हमेशा ध्यान रखना दुआओं का खाता भी होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। एक होती है दुआओं का खाता, जो तुमको एक्स्ट्रा मदद भी देता है। इसलिए तुम्हारी मेहनत अपनी जगह है, राजयोग की ट्रेनिंग अपनी जगह है, लेकिन तुमको बहुत कुछ बाहर से भी चाहिए, बाहर का सुंदर वायुमंडल भी चाहिए, तुमको बहुत शुभ भावनाएं भी चाहिए, तुम्हारा मन भी बहुत सुंदर होना चाहिए। अपनी प्लानिंग तो बाबा भी बार बार कहते हैं कि अपना प्लान तो तुमको करना ही है, अमृत वेले से लेकर कब तक? शाम तक अपना सुंदर प्लान करके चलना है। जिसके पास प्लानिंग ही नहीं है तो वो परफेक्शन सवाल ही नहीं है। अगर आपके पास अपनी प्लानिंग नहीं है, अव्यक्त वाणी में अगर बोला है प्लान बना के चलना, वो बहुत बहुत जरूरी है। दिन को कम से कम 5 या 6 हिस्सों में बांटना बहुत जरूरी है, कम से कम 4 हिस्सों में तो बंटना ही चाहिए दिन। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रज और तम,
उसमें जो तम है और सतो प्रधान है, इसमें 75% लेना हमको लगता है कि ये इसमें चूकना नहीं चाहिए। ये प्लानिंग तो हर एक को करनी चाहिए, चाहे ऑनलाइन है, बाहर है, चाहे यहाँ पे। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। अभी तुम लोगों ने चलना शुरू किया है या लंबे समय से चल रहे हो? 2019 से चल रहे हो क्या है? अभी चुना। और इसमें भी आप थोड़ा पीछे चले जाओ, 2-3 महीने पीछे चले जाओ, आप देखो। या चलो ठीक है, जब आप लोगों ने शुरू किया था 5-6 महीने पहले, है ना, उसको कितनी खुशी होती थी अगर 100 भी बन जाते थे। क्या लगता था? खुशी होती नहीं होती थी? क्योंकि एक नई चेंज करने जा रहे थे। अब उससे डबल हो रहा है। अब धीरे धीरे तुम्हारे ये संस्कार में आ रहा है कि थोड़ा सा मैं अलवेलेपन को अगर दूर करती हूँ तो लगभग 250 मेरे हो जाते हैं। तो सोचो 6 महीने में कहां से कहां पहुंच गए। अपनी जो प्रोग्रेस है उसको भी देखना है। माया अपनी जगह है, कोई ना कोई कारण वो अपनी जगह है, लेकिन अपनी प्रोग्रेस को भी देखना है। जो 6 महीने पहले मैं कल्पना नहीं कर सकती थी, अगर आज वो इजीली हो रहा है तो सोचो आने वाले 6 मास का हो या 27 तक, कहां से कहां ले जाएगा बाप। तो भी अपनी तरह की माया है, अपना तरह हमारा हिसाब किताब भी होता है, वायुमंडल भी होता है। माया को कोई ना कोई चांस भी लेना होता है, वो भी हमारी ट्रेनिंग है ना। जो भी तुम्हारा स्वभाव संस्कार या जो भी कारण कोई भी बन रहा है, वो कारण भी तुम्हारे ट्रेनिंग में नोंद है। इसलिए कारण का निवारण नहीं कि कारण का निवारण हो फिर मेरा चार्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। उस कारण को रहते रहते ही तुमको अपने मन को बहुत सुंदर सेट कर लेना है। इसलिए बाबा कहते हैं कारण नहीं बदलेगा, है ना, लेकिन तुम स्वयं स्थिति की इतनी सुंदर सेटिंग कि कारण बचे ही ना, कि कोई भी ऐसा कारण अब पैदा नहीं हो रहा कि जो मेरा टारगेट है उस टारगेट से मेरे को नीचे ला सके। अब कोई कारण ही नहीं बचा। सोचो, जबकि उसी तरह की कोई ना कोई माया आ रही है, लेकिन अब मेरे मन वैसा प्रभावित नहीं हो रहा। इसको कहेंगे तुमने कारण का निवारण कर लिया। कारण वही बना है, पहले वो कारण बनता था तो हम बहुत ज्यादा अप डाउन में आ जाते थे। अब वही कारण बना है, अब हमारा अप डाउन नहीं हो रहा। तो इसको क्या कहेंगे? व्यक्त में क्या बोला बाबा ने? कारण नहीं होगा, कारण पीछे नहीं होगा कि तुम ये कारण की वजह से नहीं, लेकिन तुम स्वयं स्थिति से एक सुंदर निवारण कर लो कि कारण बचे ही ना। ये है हमारी ट्रेनिंग। तो अगर 6 महीने में आज हम यहाँ पहुंचे हैं तो आने वाले समय में 1 बजे हम फिर 2-3 बजे नहीं, ऐसा नहीं लगता है? तो खुश रहना चाहिए, या थोड़ा बहुत अगर कोई माया आ जाए तो उसी में माथा भारी हो जाए। क्या होना चाहिए बोलो? नहीं रह सकते, बहुत मुश्किल है। रह सकती है, रहती है, गुड, बहुत अच्छी बात। अगर खुश रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर बीच में माया आती तो चिंता की बात नहीं। ये भविष्य क्या है हमारा? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, सुंदर नहीं बहुत सुंदर है। हाँ जी। तो ये जो आप बार बार ऐसे बोलते हैं ना कि ऐसे नहीं सारा दिन लगे रहना है, तो ये मुझे क्लियर करना था कि ये जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? मैं ये कहना है कोई ऐसे केसेस भी तो होंगे, हो सकता है ऑनलाइन हो या हमारे में भी कोई भक्ति मार्ग का हो, माना उनके लिए राजयोग एक ट्रेनिंग नहीं है। उनके लिए जो याद कर रहे हैं उस याद में 1% दे देते हैं अपने को। ऐसा नहीं होगा क्या? कोई ऐसे नहीं हो सकते? अच्छी याद में 1% दे रहे हैं अपने को। मैं ये कह रहा हूं ये ट्रेनिंग नहीं है। जबकि ऐसा नहीं कि वो जबरदस्ती भर रहे हैं, उनको कोई दिखावा करना, ऐसा नहीं है। वो अच्छी याद को क्या कर रहे हैं, जो उनको बहुत अच्छी याद आई, अमृत वेला उन्होंने अटेंशन दिया तो उसको 1% देके उसको काउंट कर लिया। ये तो ट्रेनिंग नहीं हुई ना। ये तो एक कह लो कि नौदा भक्ति में तुम आ गए, जो सबसे श्रेष्ठ भक्ति है, लेकिन ये राजयोग की ट्रेनिंग नहीं है। राजयोग की ट्रेनिंग ये कहते हैं कि जब भी तुम अच्छी याद करो उसमें तुमको अपने मन की गति को चेक करना है। जब तुम्हारी याद अच्छी हो तो तुम्हारे मन की गति में अंतर आना चाहिए। कुल मिला के सार क्या निकला है? मन के संकल्पों को कम करना और तुम होशो हवास में रहो, तब ये है राजयोग। और भावनावश जब बहुत अच्छी याद होती है, वहां कोई हमारा कोई रोल ही नहीं होता विशेष। कोई अच्छा गीत है उसमें बह गए, आंसू भी बह रहे हैं,
दूसरा कोई संकल्प आया ही नहीं, ये राजयोग नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक अलग बात है, लेकिन शायद आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगा कि ये राजयोग नहीं है कि बहुत अच्छी भावना से हम रहे, गीत के माध्यम से हम बहरे, दूसरा कोई संकल्प ही नहीं था तो हमने 100% या 75% दे दिया, ये राजयोग नहीं है। हाँ ठीक है, शुरू में तुमने उस माध्यम से तुमने व्यर्थ को कर, लेकिन तुमको ये आदत ना पड़ जाए। अब किसी को यही आदत पड़ जाए है कि उस गीत के माध्यम से या उस किसी माध्यम से कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन उसके बाद जैसे ही वहां से छूटे मन की गति की हालत, तो वो राजयोग नहीं कहलाएगा। ये इशारा देना चाहते हैं। और बोलो बोलो। भाई साहब, जैसे कि मान लो अपन फास्टिंग करते हैं, हाँ जी, तो फास्टिंग करते हैं तो अपने को जैसे कोई चीज़ की याद आ जाती है हाँ जी, कि मतलब हम ये या अपन खाते भी हैं, ठीक है, तो ऐसे ही हमारे मन की गति है हाँ जी, कि हम मन की जो फास्टिंग करते हैं, हाँ जी, तो उसमें मतलब हम अपने पुराने संस्कार हैं, जैसे बिल्कुल, कि हमें गीत सुनना है या हाँ जी, कुछ भी, ये अपनी पुराने संस्कार है, तो बिल्कुल, अपने को उसकी भी याद आती है ठीक है। कि मतलब अच्छा ये हाँ, थोड़ी सी देर कर लें, एक होता है चेंज ये अपन लेना, सुन लें। ये ध्यान रखना। हाँ, जब मन थक जाता है ना, थोड़ा उसको चेंज चाहिए। चेंज लेना बात अलग, बात को अच्छे से समझें। कई बार मन हमेशा एक सा नहीं रहता, मन थक जाता है, उसको कुछ चेंज चाहिए। किसी को बहुत अच्छे पॉइंट्स लगते हैं तो उस पॉइंट्स में उसको राहत मिलती है, अच्छा लगता है, उसके बाद याद बहुत अच्छी आ जाती है। कोई उसको बहुत अच्छा फिल्मी गीत बहुत अच्छा लगता है ना, उसको उसने थोड़ा सा मन को एक चेंज दे दिया, उसके बाद फिर उसने किया। चेंज देने के लिए ये बात अलग कि मन को कुछ चेंज चाहिए ही चाहिए, है ना, तो उस मन को फिर ये शेल्टर जैसा हो गया, शेल्टर देके फिर आपको आगे बढ़ना है। लेकिन ये शेल्टर ही तुम्हारी मंजिल नहीं है। ये जो गीत को तुमने आधार बनाया, ये तुम्हारी मंजिल नहीं है, ये शेल्टर मात्र है। कोई इसी को मंजिल समझ, क्योंकि भगवान की तो याद ही है। हम गीत गुनगुना रहे हैं या सुन रहे हैं तो भगवान की याद तो है ही ना, तो वो एक शेल्टर है, एक छत्र छाया है, सेफ्टी है, लेकिन राजयोग नहीं है, उसमें राजयोग की ट्रेनिंग नहीं है। तो शेल्टर लेके फिर आपने थोड़ा चेंज आ गया, फिर तुमने वो शुरू कर दिया मन का कंट्रोलिंग। फिर जो भी तुम विधि अपनाते हो, कोई भी विजन बना के जो तुमको अच्छा लगता है, फिर शुरू हो गए। वो तो चेंज तो चाहिए, ये एक शेल्टर हो गया। शेल्टर तो बीच बीच में लेना ही पड़ेगा, उसमें क्या है। हाँ नहीं, मतलब ऐसे जैसे कि अपन कर रहे हैं तो ये ऐसे बीच में होता है, हाँ जी, कि मतलब अपने को थोड़ा सा ये कर लें, थोड़ा सा वो, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। ना टाइम वेस्ट, मतलब अपन को पता भी है कि टाइम वेस्ट नहीं है, वो थकी हुई है आत्मा। जब थक जाए थोड़ा चेंज चाहिए उसको। आत्मा एक ही उस पे करते 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 बोर हो जाती है। जब बोर हो जाए थोड़ा सा उसको चेंज चाहिए। चेंज इसलिए किया कि इसके बाद फिर से तुमको दौड़ना है, तो वो शेल्टर है। शेल्टर में बैठना किसको अच्छा नहीं लगता। कोई चढ़ाई चढ़ के देखो जरा, जब टांगे तुम्हारी थक जाती हैं, थोड़ा सा बैठने को मिले, यहीं बैठे रहे। हाँ, क्योंकि अभी चढ़ाई चढ़नी है, तो बैठने में इतना आराम मिल रहा है, इतना कि मजा आ रहा है कि यहीं बस अब तो पूरा दिन यहीं निकल जाए। जैसे शेल्टर को शेल्टर की तरह ही यूज करना है हमको। वहां आराम नहीं लेना है, बहुत बढ़िया याद आ रही है भगवान की, हाँ मजा आ रहा है, चलो हम भी शेल्टर लेते हैं। हमको तो जो अच्छे अच्छे गीत लगते हैं बीच बीच में सुनते हैं हम, लेकिन फिर वो याद आ जाता है, अरे ये शेल्टर है, बाबा ने मना किया, ना गीत सुनना है ना सुनाना है। मुरली का महावाक्य है। और कहाँ बोल दिया कि गीतों को ही सतो प्रधान, तुमको कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। एज शेल्टर यूज करना ठीक, लेकिन उसके बिना याद ही नहीं आ पा रही, ये तुम्हारा अधूरापन हो जाएगा। हाँ जी, नहीं ऐसे नहीं, जैसे हाँ, अपन ने थोड़ी बहुत देर सुन भी लिया, हाँ जी, तो है ना, फिर क्या होता है कि वो रिफ्रेश हो गए। हाँ रिफ्रेश तो हो गए, हाँ जी। फिर वो है ना अपने मन के ऊपर इतना प्रभाव डालता है कि वो अंदर ही अंदर चलता भी रहता है। और फिर अपन मतलब ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करते हैं तो भी मतलब वो अंदर कुछ तो चलेगा। आप देखो, एक बैकग्राउंड म्यूजिक जिसका नाम देते हो आप लोग, बहुत अच्छा, जिन्होंने रिसर्च किया वो जानते हैं। जब आप बहुत अच्छे विजन में स्थिर होते हैं ना, बहुत अच्छे, उसके बावजूद भी जो आप नहीं चाहते, कई बार मन में वो चल रहा होता है।
विजन अपनी जगह बना हुआ है, मोटे रूप से मन को आपने रोक रखा है, लेकिन अंदर से एक जो मन है जो ऑटोमेटिक चल ही रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है। तो उसमें अच्छा है, उसमें कुछ ऐसा भर जाए, कोई तुमने सुबह बहुत अच्छा गीत सुन लिया, सुबह बाबा कहते हैं वो गीत स्वतः ही बजता जा रहा है, उससे तो अच्छा है। लेकिन ऊपर से जो मोटे रूप में जो कंट्रोल करके रखा है, उसको नहीं गीत के पीछे पीछे ले जाना, पूरा दिन उसके पीछे नाचते रहे हम, है ना। बैकग्राउंड म्यूजिक तक ठीक है, अंदर ही अंदर वो आजपा जाप के रूप में चल रहा है, वो ठीक है। ऊपर से तुमको अपनी कंट्रोलिंग पावर भी दिखनी चाहिए, वो विजन भी तुमको दिखना चाहिए। उस विजन से तुम नहीं हिल रहे हो, और तुम्हारा तीसरा नेत्र इतना सुंदर एकाग्र है, उसके साथ अगर वो म्यूजिक चल रहा है, कोई दुखदाई नहीं है, कुछ तो म्यूजिक चलेगा ही चलेगा। वो म्यूजिक तब शांत हो जाएगा जब तुम लास्ट स्टेज पे चले जाओगे, एकदम निसंकल्प, ना अच्छा संकल्प ना बुरा, वो एकदम लास्ट। वो तो प्रभु कृपा ही चाहिए, होगा, वो भी होगा। हाँ जी, हाँ जी, कुछ नहीं, मतलब हाँ बिल्कुल, पीछे भी कुछ नहीं, बैकग्राउंड भी बिल्कुल। मैं कह रहा हूं ऐसा अक्सर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीच में आपको वो टारगेट जो आपका है वो उसकी अनुभूति ना हो, क्योंकि आत्मा में संस्कार हैं, कुछ सेकंड। ये ध्यान रखना। हम जितने भी बैठे हैं ना, हमारी जो संपूर्ण स्टेज है वो संस्कार भी आप में हैं, और उसके बाद भक्ति मार्ग के संस्कार 63 जन्म के वो कूट कूट के भरे हुए हैं। अब उन संस्कार को क्रॉस करके हमको वापस सतो प्रधान अवस्था तक जाना है, तो इसका टारगेट तुम्हारा 20 तुम्हारा सतो प्रधान अवस्था के ऊपर कलातीत। इसका मतलब तुम्हारे संस्कार है ना, इतनी हिम्मत तो कोई धारण भी ना कर सके। जितनी हिम्मत राजयोग की तुमने धारण की, इतनी हिम्मत कोई ब्रह्मा कुमार पाने के बस का नहीं है। एडवांस तो सोच भी नहीं सकता बेचारा। ब्रह्मा कुमार को जो अच्छे अच्छे हैं ना, इनके बस का भी नहीं है। तुमने हिम्मत की धारण कर ली तो जरूर तुम्हारे में बीज है। तो बीच में तुमको वो अगर अनुभूति ना हो तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते अपनी यात्रा की। मेरे को बहुत अच्छा याद है कि 2012 में 6 मास की मेरी भट्टी थी कुटिया में। हाँ, तो उस मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि 2-3 मिनट का 180 सेकेंड या उससे भी ऊपर पूरा रीडिंग करता हुआ मैं जाता था, पूरा रीडिंग करता हुआ जाता था। शायद वो 1-1.5 महीना कंटिन्यू बहुत अच्छा है ना। 1, 1.5, 2, 3, 4 मिनट तक भी मैं मन को जो रोका रखा, मन में कौन सी ताकत थी, कौन सी सोच थी, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन वो पूरा रीडिंग हो रही थी। 2-2, 3-3 मिनट की, 4 मिनट तक भी होता था, और पूरा मैं 5 मिनट तक अपनी रीडिंग मेरे को करनी होती थी। ये बहुत अच्छा 1-1.5 महीना। उसके बाद अचानक ऐसा बीच बीच में हुआ कि मैं ऐसा लेटा होता, मन रुका हुआ था 4, 5, 10 मिनट तक। मैं हैरान हो गया कि ये क्या हो रहा है। ऐसा जबरदस्त मेरे पास वो गदगद होने का एक था कि 10 मिनट तक मन कुछ भी नहीं, उथल पुथल नहीं। सोचो कितनी खुशी मिली होगी मेरे को, आप कल्पना करके देखो। उस खुशी की आज कोई वैल्यू नहीं कोई वैल्यू नहीं आज उस खुशी की, क्योंकि मेरे को ध्यान है वो जो, क्योंकि अब मैं जो चढ़ रहा है, पांव फिसलते जा रहे हैं, चढ़ रहा है इतना, पांव जमा के 5 मिनट तक, उसको 10-15 मिनट तो ऐसे इजी हो रहा है, आराम से साक्षियों के देख रहा है, तो कितनी खुशी मिलेगी उसको। आज कोई वैल्यू नहीं। आज 1, 2, 6 घंटे, 8 घंटे का टारगेट है, कहां वैल्यू बची। आज आसानी से आपको हो रहा है तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है कोई वैल्यू। मैं वो दिन याद करता हूं। मेरे को जब ये खुशी नहीं देता ना जो आज यात्रा है, तो मैं वो दिन याद करता हूं। अरे कहां से कहां, ये देख, आगे देख के मत रो है कि 4 घंटे निसंकल्प होना चाहिए, फिर 8 घंटे तो ही जाना है, फिर 16 घंटे 24, अरे बाप रे माथा भारी। अरे वो देख, मैं कभी नहीं भूलता 2012 इसलिए ये जो बीच बीच में तुमको रहा, ये हकीकत है। और जितना तुम आगे बढ़ते जाओगे, इसकी वैल्यू खत्म करते जाते हो तुम, वो तुम्हारे टेंशन का कारण बनता है। इसको हमेशा तुमको वैल्यू देनी चाहिए। एक बहुत बड़ी सच्चाई है ये। जहां से तुम गरीबी से उठे हो उस गरीबी को कभी नहीं भूलना है। नहीं तुम साहूकार बन गए, प्रिंस बन गए, राजा महाराजा बन गए, नहीं भाई, है ना। जिस तरह से जहां से तुम उठे हो उसको कभी मत भूलना, तो सदा खुश रहो क्योंकि माया अंत तक तुम्हारे पास रहने वाली, अंत तक।
मिला उत्तर। ये मेरे को लगा ये अच्छे से समझ में आया होगा ना। और रियली मैं अभी भी नहीं भूला, मेरा वो जो उस वक्त में बैठता था ना, आज भी मेरे को विजन याद है, जैसे लेटा हुआ हूं मैं, वो आज भी मेरे को विजन अच्छे से याद है। वो खुशी में आज तक नहीं भूला। आप देखना बचपन में कोई आपका कोई ऐसा रहा होगा, खुशी का मौका रहा होगा, कभी खेलते हुए रहा होगा या किसी कारण से, वो कभी भूलता नहीं है। ऐसा होता है, मेरे साथ तो हुआ। मेरे को बचपन का कुछ ऐसा, बहुत छोटा था, मेरे को लगता है शायद 2-3-4 साल का रहा हूं या इससे भी छोटा। वो कुछ ऐसे सीन है जो आज तक मेरे को याद है, वो खेलते हुए के। ऐसा कोई ऐसी छाप पड़ जाती है, वो भूलती नहीं है, पूरा जीवन ही नहीं भूलती। ऐसी 2012 के जो कुछ मैं, ठीक है, वो कभी नहीं जा सकती। तो मैं जब भी याद करता हूँ लगता है यार कहाँ से कहाँ पहुंच गया। 10-12 साल पहले तेरी क्या हालत थी है? और आज तू कहाँ है। इसलिए बीच बीच में जो हमारा जो एक संस्कार है, जो हमारा टारगेट है, वो रियलाइज तो होता है। ओम शांति।